हरिः अथ श्रीमद्वाल्मीकि रामायणम् उत्तरकाण्डम् शतत्रिंशः सर्गः। ततः पितामहं दृष्ट्वा वायुपुत्रवधादितं शिशुकं तं समादाय मुखस्थो धातुरगतम्। पुत्र शोक से दुखी पवन देव पितामह को देखते ही पुत्र को गोद में लिए हुए उठकर ब्रह्मा जी के सामने खड़े हो गए। चरतकुण्डलमौलिस्तप्तपणिज्य विभूषणं पादयोन्नयन्तपाद्वायो स्त्रीस्तरूपास्थाय वेदसेन। स्वर्णभूषणों से भूषित पवन देव के सहसा उठ खड़े होने से उनके कानों के कुंडल, सिर का मुकुट और गले का हार झलमला उठे। पवन देव 3 बार ब्रह्मा जी को प्रणाम कर उनके चरणों में गिर पड़े। तम तु वेदविदां तेन लब्धाभरण शोभिनां वायुमुत्थाप्यस्तेनं शिशुं तं परिमृष्टवान्। तब अनादि एवं वेदार्थज्ञ ब्रह्मा जी ने आभूषणों से भूषित निज कर से पवन देव को उठाया और उनके बालक पुत्र के शरीर पर भी उन्होंने हाथ फेरा। स्पृष्टमात्रस्ततः श्रोतं सलिलं पद्मजन्मना जलसिक्तमथा शस्यं पुनर्जीवितमाप्तवान्। कमल योनि ब्रह्मा जी का कर स्पर्श होते ही पवन पुत्र जल से सिंचे हुए धान की तरह फिर जीवित अर्थात भले चंगे हो गए। प्राणवन्तमिमं दृष्ट्वा प्राणो गन्धभावो मुदां चचार सर्वभूतेषु सन्निरुद्धं यथा पुरम्। गंधवाही प्राणभूत वायुदेव अपने पुत्र को जीवित देखकर अपनी रोग छोड़ उसी क्षण प्रसन्न हो सब प्राणियों में संचरित हो गए। मरुरुद्रादि निर्मुक्तास्ता प्रजा मोदिता भवन शीतवात विनिर्मुक्तां पद्मिन्यमेवशाम्बुजा। जिसे शीत और पवन से बचकर कमल सहित कमलिनी प्रफुल्लित हो जाती है, वैसे ही समस्त प्राणी वायुरोध से मुक्त होकर हर्षित हो गए। ततः स्त्रे युग्म स्त्रेकगोत त्रिधाम त्रिदशार्चिता उवाच देवता ब्रह्मा मारुत प्रिय कामेय यश वीर्य यश्वर्य कांति ज्ञान और वैराग्य समन्वित त्रिमूर्तिधार्य त्रिलोकधाम तथा देवताओं के पूज्य श्री ब्रह्मा जी पवन देव को प्रसन्न करने के लिए देवताओं से बोले। यो महेंद्राग्नि वरुणम महेश्वर धनेश्वर जानतामपि वह सर्वं वक्ष्यामि श्रूयतामहितम्। हे इंद्र, हे अग्नि, हे वरुण, हे महेश्वर, हे धनेश्वर, यद्यपि तुम सब स्वयं ज्ञानवान हो तथापि मैं तुम लोगों के हित की जो बात कहता हूँ उसे तुम सब लोग सुनो। अनेन शिशुना कार्यं कर्तव्यं भविष्यति तद्वद् वरान सर्वे मारुतस्यास्य तुष्टये। देखो यह शिशु तुम्हारा बड़ा काम करेगा, अतः इसके पिता को प्रसन्न करने के लिए तुम सब इस पर शिशु को वरदान दो। ततः सहस्त्रनयना प्रीतियुक्त सुबानना कुशे संयमयी मालां क्षिप्येदं वचो ब्रवीत्। तब प्रसन्न वदन और सहस्त्र नयन इंद्र ने हर्षित हो स्वर्णमयी कमल पुष्पों की माला हनुमान जी के गले में डालकर यह कहा। मत्करोत् सृष्ट वज्रेणं हनूरस्य यथात नाम्ना वै कपिशार्दूलो भविता हनुमानिति। मेरे हाथ से चलाए गए वज्र से इसकी ठोड़ी हनु कुछ टेढ़ी हो गई है, अतः आज से इस कपिशार्दूल का नाम हनुमान पड़ा। अहमस्य प्रदास्यामि परमं परमाद्भुतम् इति प्रवृत्ति वज्रस्यं ममावद्यो भविष्यति। इसको मैं एक अद्भुत वरदान यह देता हूँ कि आज से हनुमान मेरे वज्र से अवश्य अवध्य होगा। मार्तण्डस्य त्वब्रवीत् तत्र भगवांस्तमेवितामिरापः तेजसोऽस्य मदीयस्यं ददामि शशिकांकलाम्। तदंतर तिमिर नाशक भगवान सूर्य ने कहा, मैंने अपने तेज का शतांश इस बालक को दिया। यदा च शास्त्राण्यध्ययेतुं शक्तिरस्य भविष्यति तदास्यं शास्त्रं दास्यामि येन वाग्मी भविष्यति न चास्य भविता कश्चित् सदृश शास्त्र दर्शने। जब यह पढ़ने योग्य होगा तब मैं स्वयं इसको शास्त्र पढ़ाऊंगा, जिससे यह हनुमान वाग्मी होगा और इसके समस्त समान शास्त्रों का जानने वाला दूसरा कोई न होगा। वरुणश्च वरं प्रादानस्य मृत्यु भविष्यति वर्षायुतशतेनापि मत्पाशादुदकादपि। तदंतर वरुण जी ने इनको यह वर दिया कि मेरी फांसी और जल से 10 लाख वर्षों तक भी ये न मरेगा। यमो दंडादवधेयत्वमरोगत्वं च दत्तवान् वरं ददामि संतुष्टम् आविषादं च संयुगे। तदंतर यमराज ने प्रसन्न हो इनको यह वर दिया कि मेरे काल दंड से इनका बाल विवाह का न होगा और न कभी कोई रोग इनको सतावेगा तथा संग्राम में ये कभी विषाद को प्राप्त न होंगे। गदैयं मामिकां चैनं संयुगे न वधिष्यति इत्येवं दंडः प्राहं तदा ते एकाक्षि पिंगल। तदंतर एकाक्षि पिंगल कुबेर जी ने उस समय हनुमान जी को यह वर दिया कि हनुमान युद्ध में मुझसे या मेरी गदा से न मर सकेंगे। मतो मदायुधानं च अवध्योऽयं भविष्यति इत्येवं शंकरेणापि ततोऽस्यं परमो वरः। तदंतर श्री महादेव जी ने भी हनुमान जी को यह परम वर दिया कि मेरे त्रिशूल और पाशुपतास्त्र से यह न मारे जाएंगे। विश्वकर्मा च दृष्टेमं बालं प्रति महारथ मत्कृतानि च शस्त्राणि यानि दिव्यानि तानि च तैर्वध्यत्वमापन्नाश्चिरजीवी भविष्यति।
तदंतर विश्वकर्मा ने भी बालक की ओर देखकर कहा कि मेरे बनाए जो दिव्यास्त्र और शस्त्र हैं उन सब से यह अवध्य होकर चिरजीवी होगा। दीर्घायुष्य महात्मा च ब्रह्म तम प्रावाविद च सर्वेषां ब्रह्मदंडानां वध्योऽयं भविष्यति। अंत में ब्रह्मा जी बोले, यह बालक दीर्घायु महाबलवान और समस्त ब्रह्मदंडों से अवध्य होगा। ततः सुराणां तु बलैर्दिष्टं येन अलंकृतं चतुर्मुखस्तुतुष्टमणा वायुमाह जगद्गुरु अभिमित्राणां भयकरो मित्राणां भयंकर अजेयो भविता पुत्रस्तव मारुत मारुति कामरूप कामचारीं कामगं बलवताम्र भवत्यव्याहत गति कीर्तिमाश्च भविष्यति। रावणोत्सादनार्थाणि रामप्रीतिकराणि च रोमहर्षणकरान्येषं कर्तां कर्माणि संयुगे। इस प्रकार जगत गुरु चतुर्मुख ब्रह्मा देवताओं के वरदानों को सुनकर और प्रसन्न हो वायुदेव से बोले, हे वायु, यह तुम्हारा पुत्र मारुति शत्रुओं को भयभीत करने वाला, मित्रों को अभयदान, अजय, कामरूपी, कामचारी, कामगामी, अव्याहत गति वाला, वानरों में श्रेष्ठ तथा बड़ा कीर्तिमान होगा। यह युद्ध में रावण के नाश के लिए श्री राम जी के लिए हितकर एवं रोमांचकारी कार्य करेगा। एवं मुक्त्वा तमामंत्र्य मारुतं तमरेशं यथागतं ययुः सर्व पितामह पुरोगमा। यह कह और वायु से विदा हो तथा अन्य देवताओं को अपने साथ लिए हुए ब्रह्मा जी अपने लोक को सिधारे। सोपि गंधर्वः पुत्रं प्रगेह्यं गृहमानयत् अंजनायास्तमाख्यायं वरदत्तं विनिर्गतः। गंधवाही पवन देव भी पुत्र को लेकर अपने घर आए और अंजना से देवताओं के वरदान का वृत्तांत कह वहां से चल दिए। प्राप्य रामवरानेशं वरदान बलान्वितः जवेनात्मनि संस्थानं सोऽसौ पूर्णैवार्णवः। हे रामचंद्र, वरदानों के प्रभाव से और स्वाभाविक शरीर बल से हनुमान जी समुद्र की तरह परिपूर्ण हो गए। तरसा पूर्णमानोपि तदा वानर पुंगवम आश्रमेषु महर्षिणाम पराद्याति निर्भय। तब यह कपि श्रेष्ठ हनुमान जी बल से परिपूर्ण और निर्भय हो ऋषियों के आश्रम में जा जाकर उपद्रव करने लगे। शुस्त्रोग्भाण्डान्यग्निहोत्राणि वल्कलानां च संचयान् भग्नविच्छिन्न विध्वस्तानि संशान्तानां करुत्याम्। कहीं यज्ञ पात्रों जैसे शत्रु भांडों को, अग्निहोत्रों की अग्नि को और बलकल वस्त्रों को तोड़ने फोड़ने, अस्त व्यस्त करने और चीरने फाड़ने लगे। ऋषिगण शांत स्वभाव के थे, वे करते ही क्या। एवं विधानि कर्माणि प्रावर्तत महाबलम सर्वेषां ब्रह्मदंडानां वध्यं शंभुना कृता। इस प्रकार यह महाबली हनुमान ब्रह्मा जी के वरदान के कारण ब्रह्मदंड से अवध्य हो ऐसे कर्म किया करते थे। जानन्त ऋषयस्तं वै सहन्ते तस्य शक्तितः तथा केसरिणां त्वेषं वायुणः सोऽञ्जनीसुतः प्रतिषेध्योऽपि मर्यादां लङ्घयत्येव वानरः ततो महर्षयः क्रुद्धां मृगभिर्गिरः स वंशजा। ऋषियों को यह बात ब्रह्मदंड से अबद्ध होने की मालूम थी, अतः दंड देने की शक्ति रहते भी वे इसके हनुमान जी को उपद्रवों को सह लिया करते थे। फिर केसरी और वायु ने इनको ऐसे कार्य करने से बचा भी तो वे मर्यादा का उल्लंघन ही करते गए। हे राम, तदंतर अंगिरा और भृगु के वंश में उत्पन्न हुए क्रुद्ध मुनिजनों ने शेपूरेण मृगोश्रेष्ठं न ते क्रुद्धाति मन्यवः वादसय्यत्समाश्रितं बलमस्मल्पल्लवंगम तद्दीर्घकालं वेतासीर्नास्माकं शापमोहितः यदा ते स्मार्यते कीर्तिस्तदां ते वर्धते बलम्। साधारण क्रोध कर इनको यह शाप दिया कि हे वानर, जिस बल के भरोसे तू हम लोगों को सताता है सो वह बल तुझे बहुत दिनों बाद स्मरण होगा, किंतु जब कोई तुझे तेरी कीर्ति का स्मरण करावेगा तब तेरा बल बढ़ेगा। ततस्तुरित तेजोजा महर्षि वचनोजसा ऐश्रो श्रमानितान्यवं मृदुभावं गतोचरत्। तदंतर यह हनुमान ऋषियों के शाप के प्रभाव से बल वीर्य विहीन हो मृदु भाव से ऋषि आश्रमों में घूमने लगे। अथ रक्षरजसो नाम बाले सुग्रीवयोपितां सर्ववानर राजासि तेजसामिव भास्कर। सूर्य के समान तेजस्वी ऋक्षराज समस्त वानरों के राजा थे तथा बाली और सुग्रीव के पिता थे। सतो राज्यं चिरं कृतं वानराणां हरीश्वर ततस्त्वर्षरजा नाम कालधर्मेण योजिता। वे वानर अधिपति ऋक्षराज बहुत दिनों तक राज्य करके अंत में काल के वशवर्ती हो गए। तस्मिन्नस्तमिते चाथम मंत्रिर्भिर्मंत्रको विदः पित्रे पदे कृतो बालिम सुग्रीवो बालिनः पदे। जब वे मर गए तब मंत्री कुशल मंत्रियों ने बाली को पिता के पद और सुग्रीव को बाली की ओर राजपद पर अभिषिक्त किया। सुग्रीवेण समन्त्य अध्यायद्धं छिद्रपर्जितम् आबल्यं शक्यम अभवदन् निलस्याग्निनाम यथाम। बचपन से हनुमान की सुग्रीव के साथ ऐसी दोष रहित आदर्श मैत्री थी जैसे कि अग्नि के साथ वायु की है। एष शापवशादेव न वेदं बलमात्मनः बाले सुग्रीवयोर्वैरं यदा राम समुत्थितम्। परंतु हे राम, जिस समय बाली और सुग्रीव में बैर हुआ उस समय यह हनुमान जी शापवश अपने बल को भूले हुए थे। न ह्यैषं राम सुग्रीवो भ्राम्यमाणोऽपि बालिनां देव जानाति न ह्यैषं बलमात्मनि मारुति। हे देव, बाली सुग्रीव को बहुत दौड़ाता और घुमाता था,
और बहुत सताता था, किंतु हनुमान ये सब देखते रहते थे, क्योंकि यह शाप बस अपने बल को भूले हुए थे, अतः यह करते ही क्या। ऋषि शाप बलस्तदैपम कपि सत्तमम सिंह कुंजर रुद्धो वा आस्थित सहितोरणे। ऋषि शापवश अपने बल को भूले हुए यह कपि श्रेष्ठ हनुमान सुग्रीव की विपत्ति के समय हाथी से घिरे हुए सिंह की तरह सुग्रीव के साथ तो रहते थे, किंतु बाली से युद्ध नहीं कर सकते थे। पराक्रमोत्साहमति प्रतापम शौशल्य माधुर्य नयाननक्ष्य गंभीर चातुर्य सुवीर्य धैर्यम हर्णोर्मतः कोप्यधिकोऽस्ति लोके। हे राघव, पराक्रम उत्साह बुद्धि प्रताप शौशल्य माधुर्य नीति ज्ञान गंभीरता चतुरता बल और धैर्य में हनुमान जी से बढ़कर इस श्लोक में और कौन है, अर्थात कोई इस श्लोक में नहीं है। असौ पुनर्व्याकरणं ग्रहीष्यन् सूर्योन्मुख प्रष्टुमना कपीन्द्र उद्यदगिरेरस्तगिरिं जगाम ग्रंथम महायारयन प्रमेय। यह वानर व्याकरण पढ़ने की इच्छा से सूर्य को आगे पढ़ते पढ़ते उदयाचल से अस्त्याचल तक चले जाते थे। सूत्रवृत्त्यर्थपदं महार्थं संसंग्रहं सिद्ध्यति वै कपीन्द्र न ह्यास्य कश्चित् सदृशोऽस्ति शास्त्रे वैशारदे छन्दगतो तथैव। इन प्रमेय वानर श्रेष्ठ ने सूर्य सूत्र अष्टाध्यायी वृद्धि वार्तिक भाष्य संग्रह प्रकरणादि अतिरिक्त महत्व ग्रंथ व्याकरण पर सिद्धि प्राप्त कर ली और साथ ही छंद शास्त्र में भी यह प्रवीण हो गए। सर्वासु विद्यासु तपो विधानं प्रस्पर्धत्ययं हि गुरुं सुराणां सोऽयं नव व्याकरणार्थवेत्तं ब्रह्मा भविष्यत्वपि ते प्रसादात् प्रविविवक्षोरिव सागरस्यं लोकान् दिदक्षोरिव पावकस्य लोकक्षयेष्वेव यथान्तकस्यं हनुमतः स्थास्यति कः पुरस्तदा। यह समस्त विद्या और तप विधान में सूर्य गुरु बृहस्पति की टक्कर के और व्याकरण के जानने वाले हैं। अब आपकी कृपा से यह ब्रह्मा भी होंगे। यह बलवान इतने हैं कि समस्त संसार को भस्म करने के लिए प्रलयाग्नि के समान अथवा प्रजा क्षयकारी यम की तरह अथवा प्रलय कालीन उभनते हुए समुद्र की तरह है। भला इन हनुमान के सामने कौन खड़ा रह सकता है अथवा इनका सामना कौन कर सकता है। एषेव चान्ये च महाकपीन्द्र सुग्रीवमैन्द द्विविधा सनीला सतारतारे यनला सरम्भास्तवत्कारणात् रामसुरैर्हृष्टा। हे राम, आपकी सहायता के लिए इन्हीं के समान देवताओं ने सुग्रीव अंगद महेंद्र द्विविध नल नील तार तारे और रंभादि बड़े बड़े अन्य वानरों को भी उत्पन्न किया। गजो गवाक्षु गवय सुसन सुदृष्टो महेंद्र प्रजो प्रभो ज्योतिमुखो नलश्च एते च ऋक्ष सह वानरेन्द्रे सत्वत्कारणात् रामसुरैर्हृष्टा। हे प्रभु, गज गवाक्ष गवय सुदृष्ट और ज्योतिर्मुख को तथा ऋक्षों को भी तुम्हारी सहायता के लिए उत्पन्न किया है। तदेतत्कथितं सर्वं ज्ञानमां त्वं परिपृच्छसि हनुमत्तो बालभावे कर्मे तत्कथितं मया। हे राम, हनुमान ने बाल्यावस्था में जो जो कर्म किए थे वे सब मैंने आपको सुनाए। अधिक क्या कहूँ, आपने जो कुछ मुझसे पूछा था उसका उत्तर मैंने आपको दिया। श्रुत्वागस्त्यस्य कथितं राम सौमित्रिरेव वचम् विस्मयं परमो जग्मुर्वानरा राक्षसैः। अगस्त जी की ये बातें सुन श्री रामचंद्र और लक्ष्मण वानरों तथा राक्षसों सहित बड़े विस्मित हुए। अगस्त्यस्तव ब्रवीत रामं सर्वमेतत्क्षुतं त्वया दृष्टः सम्भाषितश्चासि राम गच्छामहे वयम्। परंतु अगस्त जी पुनः श्री रामचंद्र जी से बोले कि तुमने सब कुछ सुना और मैंने भी तुम्हें देखा और तुम्हारे साथ बातचीत भी की, अब हम सब जाते हैं। श्रुत्वा तद्राघवो वाक्यम् अगस्त्योग्र तेजसां प्राञ्जलि प्रणतश्चापि महर्षिमिदमब्रवीत्। तब उग्र तेजस्वी अगस्त मुनि के यह वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी हाथ जोड़ प्रणाम कर और नम्रता पूर्वक बोले, अद्य मे देवतास्तुष्टा पितरः प्रपितामहः युष्माकं दर्शनादेवं नित्यं तुष्टा स बान्धवः। आज आपके दर्शन मिलने से मेरे ऊपर देवता प्रसन्न हुए तथा पिता और प्रपितामह गण भी तृप्त हुए। भाई बंधु सहित मैं प्रसन्न हुआ। विज्ञापितु मम तद्भिः अद्यद्याम्यागतस्पृहः तद्वमं कृते कर्तव्यमयोकम्प्या। किंतु आपकी सेवा में मेरा एक स्पृहा रहित निवेदन है, उसे आप मेरे पर दया कर स्वीकार करें। पौरजानपदान स्थाप्य स्वकार्ये प्रवहमागता अक्रतुर्णेव करिष्यामि प्रभावाद्भवतां सताम्। मैंने वन से लौटकर पूर्ववासियों देशवासियों को अपने अपने कामों में लगा दिया है। आप सत्पुरुषों की कृपा से मैं यज्ञ करना चाहता हूँ। सदस्य मम यज्ञ शुंभवंतो नित्यमेव तत् भविष्यत् महावीरं ममानुग्रहकांक्षिणः। आप लोग महत्व वीर्य समन्वित तथा साधु एवं शीलवान है, अतः आप अपने इस अनुग्रहकांक्षी के यज्ञ में निरंतर पर्यवेक्षक हो। अहम युष्मान समाश्रितम तपो निर्धूत कलमनाशाम
अनुगृहीत पितृभिर्भविष्यामि सुनिर्मितः। आप तब करते करते पाप शून्य हो गए हैं, अतः आपका आश्रय लेने समय अपने पितरों की कृपा का पात्र बन सकूंगा और अपने यज्ञ को सुसंपन्न कर सकूंगा। तथा गंतव्यमनिशम्य बद्भिरिह संगतः अगस्त्याध्यास्तु तच्छुत्तम ऋषि संसिता व्रता। यज्ञ काल में आप सब लोग मिलकर यहाँ पधारिएगा। व्रतधारी अगस्त्यादि ऋषि लोग यह सुनकर एवमस्तवेदितं प्रोच्यं प्रयायितुमुपचक्रम एवमुक्तं गता सर्वे ऋषयस्ते यथागतम्। और तथास्तु ऐसा ही करेंगे। श्री रामचंद्र जी से कहकर अपने अपने आश्रमों को चले गए, अथवा जहाँ से आए थे वहां चले गए। राघवश्चित्तमेवार्थं चिन्तयामास विस्मितः ततोस्तं भास्करे याते विसृज्यं नृपवानरान् सन्ध्यामुपास्य विधिवत्तदा नरवरोत्तम प्रवृत्तायं रजन्यां तु सोऽन्तःपुरचरोऽभवत्। उनके चले जाने पर श्री रामचंद्र जी महाराज अगस्त जी की कही हुई बातों को स्मरण करके आश्चर्य करने लगे। तदंतर सूर्य के अस्त होने पर नृपों और वानरों को विदा कर श्री रामचंद्र जी ने विधिवत संध्योपासन किया। तदंतर नरश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी ने रात्रि सुख प्राप्त करने के लिए अंतःपुर में गमन किया। उत्तरकांड का 36वां सर्ग पूरा हुआ। ध्यान सूर्य सत्यनारायण भगवान की जय। था सप्तत्रिंशः सर्गम अभिषिक्ते तु काकुतस्त्यं धर्मेण विदितात्मनि व्यतीता या निशा पूर्वम पौराणाम हर्षवर्धिनी। जगत प्रसिद्ध श्री राम जी के अभिषेक की यह पहली ही रात थी, जो पूर्ववासियों का हर्ष बढ़ाने वाली थी, किंतु वह रात भी बीत गई। तस्यां रजन्यां व्युष्टायां प्रातः नृपतिबोधकः बन्दिनः समुपातिष्ठन् सौम्या नृपति वेश्मनि। उस रात के बीत जाने पर राजा को जगाने वाले बंदीगण जो सौम्य मूर्ति थे, राजभवन में जा उपस्थित हुए। ते रक्त कंठिनः सर्वे किन्नरा इव शिक्षितां तुष्टो व्रे नृपति वीरं यथा वत्स प्रहर्षणि। किन्नरों की तरह संगीत की शिक्षा प्राप्त और नैसर्गिक मधुर कंठ वाले वे गायक वीर श्रेष्ठ महाराज को हर्षित कर उनका स्तव करने लगे। वीर सौम्य प्रबुद्ध स्वम कौशल्या प्रीतिवर्धन जगत विधि सर्वस्वपि ते त्वयि सुप्ते नराधिप। उन्होंने इस प्रकार गान किया, हे वीर, हे सौम्य, हे कौशल्या का आनंद बढ़ाने वाले, आपके सोने से सब जगत निद्रित रहता है, अतः आप अब जागिए। विक्रमस्ते यथा विष्णु रूपम चैश्वानिरिव बुद्ध्यां बृहस्पतिस्तुल्यं प्रजापति समोह्यसे। आप भगवान विष्णु के तुल्य पराक्रमी अश्विनों कुमारों की तरह रूपवान, बृहस्पति के समान बुद्धिमान और प्रजापति के समान प्रजापालक हैं। क्षमाते पृथ्वी तुल्यं तेजसां भास्करोपमा वेगस्ते वायुना तुल्यो गांभीर्यमुदधीरिव। आप में समुद्र के समान गांभीर्य, पृथ्वी के समान क्षमा, सूर्य के समान तेज और पवन के समान वेग है। अप्रकंपयो यथा स्थाणुश्चंद्रे सौम्यस्त्वमीदृशन् निदृशा पार्थिवा पूर्वं भावितारो नराधिप। आप में शिव की तरह चलता है और चंद्रमा की तरह सौम्यता है। हे नरनाथ, आपके समान न तो कोई राजा हुआ और न आगे कोई होगा। यथा तुमसि दुर्घर्षो धर्म नित्या प्रजाहितम न त्वं जयाते कीर्तिश्च लक्ष्मीश्च पुरुषर्षभ। हे पुरुष श्रेष्ठ, आप जैसे दुर्धर्ष है वैसे ही सदा धर्म परायण होकर पूजा के हित में तत्पर रहा करते हैं। इसी से आपको कीर्ति और लक्ष्मी नहीं त्यागते। श्रीश्च धर्मश्च काकुतस्थं त्वयि नित्यं प्रतिष्ठितो एताश्चान्यश्च मधुरां वन्दे भीम परिकीर्तिता। हे काकुतस्थ, आप में धर्म और लक्ष्मी सदा स्थिर रहती हैं, अर्थात आप धार्मिक हैं, अतः आप सब प्रकार से धन धान्य से भरे पूरे हैं। बंदी जनों ने इस प्रकार तथा अन्य बहुत प्रकार की स्तुति मधुर कंठ से की। सूताश्च संस्तवैदेर्य व्यवोधयन्ति स्म राघवं स्तुतिभिं स्तूयमानाभिं प्रत्यबुध्यते राघव। जब बंदी जनों ने दिव्य स्तुति करके श्री रामचंद्र जी को जगाया, तब स्तुति किए जाने को जागे। स तद्विहाय शयनं पाण्डुराच्छादनादृतम् उत्तस्थो नागशयनाद्वीर्नारायणो यथाम्। और अपना स्वच्छ बिछौना छोड़ ऐसे उठ बैठे मानो शेष पर से श्रीमन नारायण उठे हों। तमुत्थितं महात्मानं प्रह्यां प्राञ्जलयो नरः सलिलं भाजने शुभ्रैरूपतस्थो सहस्रशः। उस समय हजारों नौकर जाकर नम्र भाव से हाथ जोड़ खड़े थे और कितने ही स्वच्छ पात्रों में जल भरे हुए खड़े थे। ऋतोदक शुचिर्वुत्तम काले हुताशन देवागारम जगमाशु पुण्यमिक्ष्वाकु सेवितम। उस जल से महाराज ने नित्य कृत्य किए, तदंतर पवित्र हो अग्नि में हवन किया। फिर वे उस देवालय में पधारे जहाँ समस्त इक्ष्वाकु वंशीय जाया करते थे। इस श्लोक में देवागार शब्द आने से मूर्ति पूजा का उस काल में प्रचलन पाया जाता है। तत्र देवान पितरेण विप्राण अर्चयित्वं यथाविधिं बाह्य कक्षांतरम रामो निर्जगाम जनैर्वृतः। वहाँ देवता, पितर और ब्राह्मणों का यथोचित अथवा विधि व्रत पूजन कर
वे साथियों को साथ लिए हुए बाहर के चौक में यज्ञवेदी पर गए। उपतस्थोर्महात्मानो मन्त्रेण स पुरोहिता वसिष्ठ प्रमुखा सर्वे दीप्यमाना इवाग्ने क्षत्रियाश्च महात्मानो नानाजनपदेश्वरा रामस्योपविशन् पार्श्वे शक्रस्येव यथामरा। वहां पर महात्मा मंत्रीगण तथा वशिष्ठ आदि अग्नितुल्य तेजस्वी पुरोहित एवं देश देशांतरों के राजा रईस श्री रामचंद्र जी के पास उसी प्रकार आकर उपस्थित हुए जिस प्रकार इंद्र के पास देवता आते हैं। भरतो लक्ष्मणश्चात्रम शत्रुघ्नश्च महायश उपंसाचक्रीरे हृष्टं वेदास्त्रयैवाध्वरम्। महायशस्वी भारत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न भी श्री रामचंद्र जी की सेवा में बरसते ही तत्पर थे, जैसे तीनों वेद ऋग यजु और साम यज्ञ में उपस्थित रहते हैं। याता प्रलयोगुत्तम किंकरामुदितानाम पार्श्वस्थं बहवः समुपाविशन्। हर्षित और प्रसन्न वदन सेवक लोग हाथ जोड़े महाराज श्री रामचंद्र जी की सेवा के लिए बगल में आ खड़े हुए। वानराश्च महावीर्यं विंशतिकाम रूपिणः सुग्रीव प्रमुखा रामम् उपासन्ते महोजसा। महापराक्रमी और इच्छा अनुसार रूप धारण कर लेने वाले सुग्रीवादी 20 बानर श्री रामचंद्र जी के निकट आ बैठे। ये 20 बानर के नाम हैं सुग्रीव, अंगद, हनुमान, जांबवान, सुषेण, तार, नील, नल, मैंद, द्विविद, कुमुद, शरभ, शतबली, गंधमादन, गज, गवाक्ष, गवय, धूम्र, रंभ और ज्योतिर्मुख। विभीषणश्च रक्षोभिश्चतुर्भिः परिवारितः उपासते महात्मानं धनेशमिव गुह्यक। फिर 4 राक्षसों के साथ श्रीमान विभीषण भी वहां आ बैठे, मानो कुबेर के पास गुहक लोग बैठे हों। तथा निगमवृद्धाश्च कुलीना ये च मानवाः शिरसा बन्धराजानाम् उपासन्ते विचक्षणा। तदंतर नगर के बड़े बड़े सेठ, साहूकार, वृद्धजन और कुलीन जन आए। ये महाराज को झुक झुक कर प्रणाम करके यथोचित स्थानों पर बैठ गए। तथा परिवृत्तो राजा श्रीमद्वीर शिवीर राजाभिश्च महावीर्यो वानरश्च स राक्षसः। यथा देवेश्वरो नित्यं ऋषिभिः समुपास्यते अधिकस्तेन रूपेणं सहस्राक्षादि रोचते। उस समय श्रीमान ऋषियों, महापराक्रमी राजाओं, वानरों और राक्षसों के बीच बैठे हुए श्री रामचंद्र जी वैसे ही शोभायमान हुए जैसे ऋषियों द्वारा सदा इंद्र शोभायमान हुआ करते हैं। इतना ही नहीं बल्कि उस समय श्री रामचंद्र जी की शोभा इंद्र से भी बढ़कर देख पड़ती थी। तेषां समुपविष्टानां तास्तासु मधुरा कथां कथ्यन्ते धर्म संयुक्ता पुराणाख्याय महात्मभिः। उस समय पुराणवेत्ता महात्मा लोग वहां उपस्थित जनों को कर्ण मधुर धर्म कथाएं सुनाने लगे। अधिक मतानुसार आगे के 5 सर्ग प्रक्षिप्त हैं, क्योंकि पूर्व सर्ग में अगस्त्य का विदा होना लिखकर भी पुनः उनके साथ आगे के सर्गों में श्री रामचंद्र जी का कथोपकथन होना असंगत है। कई एक टीकाकारों ने इस सर्गों पर व्याख्या भी नहीं की है, ऐसा यहाँ पे नोट है। ध्यान श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अतः प्रक्षिप्तेषु प्रथम सर्गम एतच्छ्रुतं तो निखिलं राघवोऽगस्त्यं ब्रवीति स एष रक्षजानामं बाली सुग्रीवयोपिताम्। श्री रामचंद्र जी यह समस्त वृत्तांत सुनकर फिर भी अगस्त्य जी से बोले, हे भगवान, आपने बाली एवं सुग्रीव के पिता का नाम तो ऋक्षराग बतलाया। जननी का च भवनम सा त्वया परिकीर्तितां बाली सुग्रीवयोश्चापि नमानि केन हेतुनाम्। अब आप बतलावे कि इनकी माता का नाम क्या था, वे कहाँ की रहने वाली थी, और यह भी बतलाइए कि इनके बाली और सुग्रीव नाम पड़ने का कारण क्या है। एतद् ब्रह्मन् समाचक्षुं कौतूहलमिदं हिना स प्रोक्तो राघवेण वमगस्त्यो वाक्यं ब्रवीत्। ये सब बातें आप मुझे समझाकर बतलाइए, क्योंकि ये सब बातें जानने के लिए मुझे बड़ा कौतूहल है। श्री रामचंद्र जी के इन प्रकार कहने पर अगस्त्य जी कहने लगे, शृणु राम कथामेतां यथा पूर्वं समासतः नारदः कथ्यामासं ममाश्रमम् उपागतः। हे राम, पूर्व काल में नारद जी ने मेरे आश्रम में पधार कर जैसा मुझसे कहा था, वैसा ही मैं आपसे संक्षेप में कहता हूँ, सुनिए। कदाचित्तदमानो असावतीत्वमुपागतः अर्चितस्तु यथा न्यायं वृत्ते दृष्टेन कर्मणाम्। एक दिन घूमते घामते धर्मात्मा नारद जी मेरे आश्रम में आ मेरे अतिथि हुए। मैंने उनका यथाविधि सत्कार किया। सुखासीन कथामेनं मया पृष्ट स कौतूहकात् कथ्यामास धर्मात्मा महर्षि श्वेतामिति। जब वे सुख से आसन पर विराजमान हो गए, तब मैंने कौतूहल वश उनसे यह बात पूछी थी। मेरे पूछने पर उन धर्मात्मा ने कहा, हे महर्षि सुनो। मेरुर्नगवरः श्रीमञ्जाम्बूनदमयः शुभं तस्यन्मध्यमं श्रृंगं सर्वदेवता पूजितम्। मेरा नाम का एक पहाड़ है जो पर्वतों में श्रेष्ठ एवं सुंदर है, वह स्वर्णमय है और सुंदरता की तो वह खानी ही है। इसके बीच वाले श्रृंग को देवता बड़े सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। तस्मिन् दिव्या सभारम्यां ब्रह्मणा शतयोजनां तस्यामास्ते सदा देवः पद्मयोनिश्चतुर्मुखः। क्योंकि उसी शिखर पर ब्रह्मा जी का शतयोजन विस्तीर्ण रमणीय दिव्य सभा भवन बनाया हुआ है। चतुर्मुख ब्रह्मा जी उसी में सदा विराजमान रहते हैं। योगमभ्यसतस्तस्यं नेत्राभ्यां यद सुश्रुवत्
तथा गृहीतम भगवत्ताम पाणिनाम चचितम ततत्। एक दिन वे वहां बैठे बैठे योगाभ्यास कर रहे थे कि उनके नेत्रों से अश्रुबिंदु निकल पड़े। ब्रह्मा जी ने उन अश्रुबिंदुओं को हाथ से पोंछकर निक्षिप्त मात्रम तद भूमौ ब्रह्मणा लोककर्तिना तस्मिन् सुकर्णे राम वानर संबभूवहम्। पृथ्वी पर फेंक दिया। लोककर्ता ब्रह्मा के हाथ से उन अश्रुबिंदुओं के पृथ्वी पर गिरते ही एक वानर उत्पन्न हुआ। उत्पन्न मात्रस्तु तदा वानरश्च नरोत्तमं समस्वास्यं पितृर्वाक्य रुक्तः किल महात्मना। हे नरश्रेष्ठ, उस वानर के उत्पन्न होते ही महात्मा पितामह ब्रह्मा जी ने प्रिय वाक्यों से उसे समझाया और उससे कहा, पश्य शैलम सुविस्तीर्णं सुरेरध्युषितं तत्सदाम तस्मिन् रम्ये गिरिवरे बहुमूल्य फलाशना। हे वानर श्रेष्ठ, देखो, इस बहु विस्तृत पर्वत पर देवतागण रहा करते हैं। तुम इस रम्य पर्वत श्रेष्ठ पर अनेक फल मूल खाकर ममन्ते कचरो नित्यं भववानर पुंगवम कश्चित् तथा श्रेयो भविष्यति। सदैव मेरे पास रहा करो, कुछ दिन यहाँ रहने से तुम्हारा कल्याण होगा। एवं मुक्त सचेतनम ब्रह्मणा वानरोमा प्रणम्य शीर्षा पादो देवदेवस्य राघव। हे राम, जब ब्रह्मा जी ने उस वानर से इस प्रकार कहा, तब उस वानर श्रेष्ठ ने शीश नवा उन देवदेव ब्रह्मदेव के चरणों को प्रणाम किया। उक्तवान् लोककर्तारमादिदेवं जगत्पतिं यथा ज्ञापयसे देवं स्थितोऽहं तव शासने। और आदिदेव जगतपति लोककर्ता ब्रह्मा जी से कहा, हे देव, आप जैसी आज्ञा देते हैं मैं वैसा ही करूंगा, मैं आपकी आज्ञाधीन रहूंगा। एवं उत्तम हरिदेवं ययो हृष्टमना सदां सतदा द्रुमखण्डेषु फलपुष्पधनेषु च ब्राह्मण प्रतिबल शीघ्रं वने फलाकृताशनं चिन्वन्न धूमिमुख्यानिं चिन्वन्न पुष्पाण्यनेकशम्। इस प्रकार ब्रह्मा जी से कहकर वह वानर प्रसन्नता पूर्वक फल फूलों से भरे पूरे वनों में जा और वहां चुन चुन कर मीठे फल फूलों को खा खा कर शीघ्र ब्रह्मा जी के अथवा देवताओं के समान बलवान हो गया। दीने दीने च साह्याणे ब्रह्मणो अंतिकमागतम् गृहीत्वां राममुख्यानि पुष्पाणि च फलानि च। वह वानर प्रतिदिन संध्या के समय ब्रह्मा जी के पास आ जाया करता था। हे राम, इस प्रकार वह उत्तम फल फूल लाकर ब्रह्मणो देवदेवस्यं पादमूले न्यवेदयत्। एवं तस्य गतः कालो बहुपर्यटतो गिरिं। देवदेव ब्रह्मा जी के चरण कमलों में चढ़ा दिया करता था। इस प्रकार उस पर्वत पर घूमते फिरते उसे बहुत दिन हो गए। कस्यचित्त्वत् कालस्यं समतीतस्य राघवं रिंगराजवनरश्रेष्ठस्त्रिशया परिपीडितम्। हे राम, तदंतर कुछ काल बीतने पर वानर श्रेष्ठ ऋक्षराज व्यास से अत्यंत विकल होकर ओमरम में उत्तरम मेरु शिखरम गतस्तत्र च दृष्टवान् नाना विहग सघुष्टम प्रसन्न सलिलम सर। मेरु पर्वत के उत्तर शिखर पर चला गया। वहां से उसने नाना प्रकार के पक्षियों के शब्दों से गुंजायमान और स्वच्छ जल से पूर्ण एक तालाब देखा। चलत केशर्मात्मानं कित्वां तस्य तटे स्थिता ददर्श तस्मिन् शरसिं वक्रच्छायामथात्मना। तब वह हर्षित और अपनी गर्दन के बालों को हिलाता हुआ उसके किनारे पर चला गया। उस समय देववश उसे पानी में अपने मुख की परछाई देख पड़ी। को अयमस्मिन् ममारिपूर्वशयन्तर्जले महान् रूपं चान्तर्गतं तत्रं वीक्ष्यं तत्पश्यतो हरे। उसे अपने मुख की परछाई को देख वह सोचने लगा कि इस पानी में यह मेरा बड़ा शत्रु बनकर कौन रहता है। इस प्रकार वानर श्रेष्ठ ने जल में वह रूप देखकर क्रोधावेष्टमना ह्यजं नियत्तं मावमन्यते तदस्य दुष्टभावस्यं पुष्कलं कुमते गृहम्। मन ही मन कहा कि यह क्रुद्ध सा रहकर मेरा सदा अपमान किया करता है, अतः इस दुरात्मा दुष्ट का यह सुंदर भवन में नष्ट कर डालूंगा। एवं संचित्य मनसा स वै वानर चापलात् कालपलुत्य चापतत्तस्मिन् हृदये वानर सत्तमा। मन ही मन इस प्रकार का ठान ठान कर वह वानर चंचलतावश छलांग मार उस तालाब में कूद पड़ा। उतपलुत्यं तत्समात् सह हृदादुत्थितः पल्वगः पुनः तस्मिन्नेव क्षणे राम स्थित्वं पापस वानर। फिर एक छलांग मारकर उस तालाब के बाहर निकल आया। हे राम, उस तालाब से निकलते ही वह वानर स्त्री हो गया। मनोज्ञ रूपा सा नारीं लावण्य ललिता शुभं विस्तरण जघना शुभ्र नीलकुंतलमोर्ध्वजा मुग्धस्तमितवक्रा च पीनस्तनतटा शुभं हिलतीरे च सा भातिं ऋजुयष्टिलता यथाम्। वह स्त्री बड़ी लावण्यवती थी। मोटी मोटी उसकी दो जंघाएं थीं और सुंदर दोनों भौहें थीं। उसके बाल काले और घुंघराले थे तथा उसका हंसमुख मनोहर चेहरा था। उसके कूच युगल मोटे थे। वह बड़ी रूपवती थी और बड़ी अच्छी मालूम पड़ती थी। उस तालाब के किनारे वह एक सीधी एवं लंबी लता की तरह देख पड़ती थी। त्रैलोक्य सुंदरी कांता सर्वचित्त प्रमाथनिम लक्ष्मी व पद्म रहिताम चंद्र ज्योतिस्नेव निर्मला
त्रिलोक सुंदरी यह रमणी सबके चित्त को मोहित करने वाली कमल रहित लक्ष्मी के समान अथवा चंद्रमा के चांदनी के समान निर्मल जान पड़ती थी। रूपेणाप्यभवत् सा तु क्षयं देवी मुमा यथां चोद्यन्तिम दिशा सर्वास्तथा भूत्सा वरांगणाम, अथवा लक्ष्मी पार्वती के समान वह सुंदरी थी। वह वरांगना उस तालाब के तीर पर खड़ी खड़ी अपनी प्रभा से समस्त दिशाओं को प्रकाशित कर रही थी। एतस्मिन्नन्तरे देवो निवृत्तं सूर्यनायकः पादावुपास्य देवस्यं ब्रह्मणस्तेन वैपथा। इतने में ब्रह्मा जी को प्रणाम कर सूर्यनायक इंद्र उस ओर से निकले। तस्यामेव च वेलायामादित्योऽपि प्रबर्मन् तस्मिन्नेव पदे स्वभूत्यस्मिन् सा तन्मध्यमा। साथ ही घूमते हुए श्री सूर्यदेव भी वहीं जा पहुंचे जहां वह पतली कमर वाली सुंदरी वामा खड़ी थी। युगपत् सा तदा दृष्टं देवाभ्यां सुरसुंदरी कंदर्पवशगौतम दृष्टं तम संबभूवत। उस समय वह सुंदरी दो देवताओं की दृष्टि में पड़ी और वे दोनों उसे देखते ही कामातुर हो गए। ततक्षोभित सर्वांगो सुरेंद्रोपन्नगाविवं तद्रपदमद्भुतं दृष्टं तायितो धैर्यमात्मना। उसका अद्भुत रूप निहार कर उन दोनों देवश्रेष्ठों का धैर्य जाता रहा। दोनों देवताओं के समस्त अंग विकल हो गए और वे सांप की तरह तड़फड़ाने लगे। ततस्तस्यां सुरेंद्रेणं स्कंदं शिरसि पातितं अनासाद्येव तां नारीं सन्निवृत्तमथाभवत्। उस स्त्री के समीप न पहुंच पाने के पूर्व ही इंद्र का वीर्य निकल पड़ा और वह सुंदरी के सिर के बालों पर गिरा। ततः सा वानरपतिं जज्ञे वानरमेश्वरम् अमोघरेतसस्तस्यां वासवस्य महात्मना। किंतु इंद्र का वह वीर्य अमोघ कभी निष्फल न जाने वाला न था, अतः निष्फल कैसे जाता। अतः उससे जो वानर श्रेष्ठ उत्पन्न हुआ वह वानरों का राजा हुआ। बालेषु पतितं बीजं बाली नाम बभुवस भास्करेणापि तस्यां वै कंदर्पवशवर्तिनः। स्त्री के बालों पर इंद्र का वीर्य गिरने और उससे उत्पन्न होने के कारण उस बालक का नाम बाली पड़ा। इसी बीच में सूर्य ने कामातुर हो बीजं निषिक्तं ग्रीवायां विधानमनुवर्तत तेनापि सा वरतनुर्नोक्तं किंचित् दच्चः शुभम्। उस स्त्री की गर्दन पर अपना वीर्य डाला, परंतु उस सुंदरी स्त्री ने ऐसा होने पर भी कुछ भी शुभ वचन न कहे। निवृत्तमदनश्चाथं सूर्योऽपि समपद्यतं ग्रीवायां पतितं बीजं सुग्रीवा समजायत। सूर्य काम की पीड़ा से मुक्त हुए और गर्दन पर गिरे हुए वीर्य से सुग्रीव की उत्पत्ति हुई। एवं उत्पाद्यतो वीरो वानरेन्द्रो महाबलो दत्त्वा तु कांचनी मालं वानरेन्द्रस्य बालिनः। इस प्रकार महाबली बाली को उत्पन्न कर और उनको कांचन की माला दे। अक्षयां गुणसंपूर्णां शक्रस्तं त्रिदिवं ययो सूर्योऽपि स्वसुतस्यैवं निरूप्यं पवनात्मजम्। इंद्र स्वर्ग को चले गए। यह माला सर्वगुण संपन्न और कभी नष्ट न होने वाली थी। सूर्य नारायण भी इसी प्रकार महाबली वीर सुग्रीव को उत्पन्न कर और पवन नंदन हनुमान को कृत्येषु व्यवसायेषु जगाम सवितांबरम तस्यां निशायां युष्टायां मुदिते च दिवाकरे। अपने पुत्र के कार्यों और व्यवसाय में नियुक्त कर आकाश मार्ग में होकर चले गए। हे राजन, उस रात के बीत जाने और सूर्य के उदय होने पर स तद्वानर रूपम तु प्रतिपेदे पुनः नृपः स एव वानरोपत्तम पुत्रो स्वस्य बलवंगमम्। हे नृप, ऋक्षराज पुनः वानर के वानर हो गए। इस प्रकार यह वानर ऋक्षराज अपने दो वानर पुत्रों को पिंगे क्षणो हरिवरो वालिनो कामरूपणो मधुन्यमृतकल्पाणि पायितो तेन तदाम। जिनके नेत्र पीले थे और जो महाबली एवं इच्छानुसार रूप धारण करने वाले थे, अमृत के समान मधु पिलाने लगे। गृह्यं वृक्षरजास्तोतु ब्राह्मणो अन्तिकमागमत् दक्षरजसं पुत्रं ब्रह्मणा लोक पितामहा। पुनः वानर होकर ऋक्षराज अपने उन दो वानर पुत्रों को लेकर ब्रह्मा जी के निकट गए। लोक पितामह ब्रह्मा जी ने भी अपने पुत्र ऋक्षराज को देखा। बहुशं सानत्वयामासं पुत्राभ्यां सहितं हरिं सानत्येत्तं तथा पश्चात् देवदूतमथादिशत्। दोनों बच्चों को अपने साथ लिए हुए ऋक्षराज को ब्रह्मा जी ने अनेक प्रकार समझा बुझा कर देवदूत को यह आज्ञा दी। गच्छ मद्वचना दतुतं किष्किंधां नाम वैशुभं स्याहास्य मुनिसंपन्नं महत्तिं च परिशुभम्। कि हे दूत, मेरी आज्ञा से तुम ऋक्षराज को साथ लेकर परम सुंदर नगरी किष्किंधा में जाओ। उस पुरी में सब प्रकार की सुविधा है और वह इनके रहने योग्य है। तत्र वानरयूथानेषु बहूनि वसन्ति च बहुरत्न समाकरणं वानरः कामरूपिभिः। वहाँ पर अनेक वानर युद्ध रहते हैं, उसमें और भी कामरूपी वानर वास करते हैं। पुण्या पुण्यवतीं दुर्गां चातुर्वर्ण्य पुरस्कृतां विश्वकर्म कृतां दिव्यां मन्ये योग्याश्च शोभनाम्। वह अनेक रत्नों से भरी पूरी है और दुर्गम है। चारों वर्ण के लोग उसमें रहते हैं। बड़ी शुद्ध है, सुंदर है और व्यापार के लिए प्रसिद्ध है, अथवा उसमें दुकानें भी हैं। मेरी आज्ञा से विश्वकर्मा ने उसकी रचना की है।
तत्र अक्षरजसं दृष्टं सपुत्रं वानरर्षभं यूथपालन समाह्यायं याश्चान्यात् प्राकृतान् हरिन्। तुम उसी पुरी में ऋक्षराज को इनके पुत्रों के सहित बसा आओ। तुम यूथपति वानरों तथा अन्य साधारण वानरों को एकत्र कर तेषां संभाव्य सर्वेषां मदेयं जनसंसदीं हविषे च राजानाम् आरोप्यं महदासने। और उनका आदर मानकर सभा के बीच इन्हें राज सिंहासन पर बैठा कर इनके राज तिलक कर देना। दृष्टमात्राश्च ते सर्वे वानरेण च धीमता आशयक्षरजसो नित्यं भविष्यन्ति वशानुगा। इन बुद्धिमान वानर श्रेष्ठ को देखते ही वे सब वानर सदा के लिए इनके वश में हो, इनके अनुचर हो जाएंगे। इत्येव मुक्ते वचनं ब्राह्मणं तं हरीश्वरं पुरतः गिद्धदूतोऽसौ प्रययो तां पुरीं शुभाम्। ब्रह्मा की आज्ञा पाकर यक्षराजा को अपने साथ ले वह देवदूत परम रम्य किष्किंधापुरी को गया। स प्रविश्यानि लगतेस्तां गुह्वां वानरोत्तमः स्थापयामासं राजानं पितामह नियोगता। वह दूत पवन के समान वेग से पर्वत की घाटी में बसी हुई किष्किंधा नगरी में पहुंचा। ब्रह्मा जी की आज्ञा के अनुसार उनको राज सिंहासन पर बैठा दिया। राज्याभिषेक विधिनां स्नातो अथाभ्यर्चितस्तथां सबद्ध मुकुट श्रीमानभिषिक्त स्वलंकृता। श्रीमान ऋक्षराजा राज्याभिषेक की विधि के अनुसार स्नान कर सिर पर मुकुट धारण कर तथा उत्तम गहने पहन राज सिंहासन पर बैठे। आज्ञाप्यामास हरिन् सर्वान् मुदितमानसं सप्तद्वीप समुद्रायां पृथिव्यां ये पलवंगमा। ऋक्षराजा सब प्रकार से सम्मानित हो हर्षित वित्त से समुद्र सहित सप्तद्वीपमयी पृथ्वी पर जितने बानर थे उन सब पर शासन करने लगे। बाली सुग्रीवयोरेशं यश चक्षरजः पितां जननीं च सतो हरितेत्यध्वमस्तुते। यह ऋक्षराजा ही बाली और सुग्रीव के पिता और यही इनकी माता थे। बस यही इनका वृत्तांत है। तुम्हारा मंगल हो। यश्चैतत् श्रावयेद्विधान्यश्चैतत् शृणुयान्नरः सद्यन्तिं तस्य कार्यार्थं मनसो हर्षवर्धनम्। जो विद्वान इस वृत्तांत को स्वयं सुनता है या दूसरों को सुनाता है उसका मन हर्षित होता है और उसके सब कार्य सिद्ध होते हैं। एतच्च सर्वं कथितं मया विभो प्रविस्तरेणेऽहं यथार्थतस्तत् उत्पत्तेरेषां रजनीचराणां मुक्तां तथैवेह हरीश्वराणां। हे प्रभु, राक्षसों और वानरों की उत्पत्ति का वृत्तांत मैंने आपसे जैसा वास्तव में था विस्तार पूर्वक कहा। उत्तरकांड का प्रक्षिप्त पहला सर्ग संपूर्ण हुआ। ध्यान सूर्य सत्यनारायण भगवान की जय। अथ प्रक्षिप्ते सुदैत्याः सर्ग। एतां श्रुत्वां कथां दिव्यां पौराणीं राघवस्ततां भ्रातृभिः सहितो वीरो विस्मयं परमं ययो। वीर श्री रामचंद्र जी इस दिव्य पौराणिक अर्थात पुरातन कथा को सुन अपने भाइयों सहित परम विस्मित हुए। राघवोऽथ ऋषेर्वाक्यं श्रुत्वं वचनं ब्रवीत् कथेयं महती पुण्यां तत्प्रसादाच्युता मया। श्री रामचंद्र जी ऋषि अगस्त्य के वचन सुन बोले कि आपके अनुग्रह से मैंने यह बड़ी पवित्र अथवा बड़ा पुण्य देने वाली कथा सुनी। बृहत् कौतूहले चास्मिन् संवृत्तो मुनिपुंगवः उत्पत्तेर्दशी दिव्यां बाली सुग्रीवयोर्द्विज। हे मुनि श्रेष्ठ, इस बाली एवं सुग्रीव की दिव्य उत्पत्ति से संबंध रखने वाली ऐसी कथा को सुन बड़ा ही आश्चर्य हुआ है। किम चित्रम मम ब्रह्मर्षि सुरेंद्र तत्पनाभुभो जातो वानर शार्दूलो बलैनां बलिनांबरो। हे ब्रह्मर्षि, जब वानर श्रेष्ठ बाली सूर्यनाथ इंद्र के और कपिश्रेष्ठ सुग्रीव भगवान भुवन भास्कर के पुत्र हैं तब ये दोनों सर्वश्रेष्ठ बलवान होंगे ही। इसमें आश्चर्य ही क्या है। एवं मुक्ते तु रामेणं कुंभयोनिरभाषितम् एवमेतन् महाबाहो वृत्तमासीत् पुरा किला। श्री रामचंद्र जी का यह वचन सुनकर कुंभ संभव अगस्त्य जी ने कहा, हे महाबाहो, सचमुच प्राचीन काल में ऐसा ही हुआ था। अथा पराम कथां दिव्यां शृणु राजन सतानतिम यदल्थम राम वैदेहीं रावणेन पुराहितम्। हे राजन, एक और दिव्य एवं पुरातन इतिहास सुनिए। हे राम, रावण ने जिस काम के लिए सीता हरी थी ततेऽहं कीर्तयिष्यामि समाधिं श्रवणे कुरुम पुराकृत युगे राम प्रजापति सुतम प्रभुम। अतः मैं उसी का वर्णन आपसे करता हूँ, आप उसे सावधान होकर सुने। हे राम, पूर्व सतयुग में प्रजापति के पुत्र सनत कुमार महासेनम रावणो राक्षसाधिपः वपुषा सूर्यशंकाशं ज्वलन्तमिव तेजसां विन्यावनत्तुबुत्तं याविवाद्यं कृतांजलि उक्तवान् रावणो रामं तम ऋषिं सत्यवादिनम्। सूर्य के समान प्रकाशमान शरीरधारी और बड़े सत्यवादी श्री सनत कुमार जी से रावण ने विनय पूर्वक एवं हाथ जोड़ और प्रणाम कर कहा, को यास्मिन् प्रलोके देवानां बलवत्तरः यं समाश्रित्य विविधां जयन्तीं समरे रिपुन्। हे भगवान, इस लोक के समस्त देवताओं में सबसे अधिक बलवान और सर्वश्रेष्ठ देवता कौन है जिसके सहारे देवगण अपने शत्रु को जीत लेते हैं। किम यजन्तीं द्विजां नित्यं कौध्यायन्तीं च योगिनः एतन्मे शंस भगवन् विस्तरेण तपोधना। हे भगवान, ब्राह्मण लोग नित्य किसका पूजन और योगी लोग किसका नित्य ध्यान किया करते हैं। हे तपोधन, यह वृत्तांत मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। विदित्तं हृतगतं तस्यं ध्यान दृष्टिर्महायशामुवाच रावणं प्रेम्णां श्रूयतामेति पुत्रकम्।
महायशस्वी ऋषि सनत कुमार जी ध्यान द्वारा रावण के मन की बात जानकर उससे प्रीतिपूर्वक बोले, हे वत्स सुनो। यो वै भर्ता जगत्कृतस्नं यस्योपत्तिर्न विद्महेम सुरासुरैर्न तो नित्यं हरे नारायण प्रभुम। जो इस सारे जगत का प्रभु है, अर्थात जो सबका भरण पोषण करता है, जिसकी उत्पत्ति का वृत्तांत मुझे भी मालूम नहीं है, और जिसका पूजन क्या सुर और क्या असुर सभी सदैव किया करते हैं, वह श्रीमन नारायण स्वामी है। यस्य नाभ्युदयो ब्रह्मा विश्वस्यं जगतः वतिम येन सर्वमिदं सृष्टं विश्वं स्थावर जंगमम। उन्हीं की नाभि से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए हैं, वे ही इस संसार के स्वामी हैं। उन्हीं ने इस अस्थावर जंगमय संसार की सृष्टि की है। तम समाश्रित्य विविधाम विधिनाम हरिमन्त्वरे पिबन्तिम यामृतं चैव मानीम ताश्च व्यजन्ति तम। उन्हीं के आश्रय में रहकर देवता लोग यज्ञ में विधिवत अमृत पान करते हैं और सम्मान पाते हैं, एवं उन्हीं सर्वेश्वर की सेवा किया करते हैं। पुराणेश्चैव वेदैश्च पंचरात्रैस्तथैव च ध्यायन्तीं योगिनो नित्यं कर्तुभिश्च यजन्ति तम्। वेदों, पुराणों और पंचरात्रागमों के अनुसार योगी उनका सदैव ध्यान करते और यज्ञों द्वारा उनको संतुष्ट करते हैं। दत्तदानव रक्षांसिं ये चान्ये चामरद्दीपं सर्वान् जन्ति संग्रामे सदा सर्वे सपूज्यते। जो दैत्य दानव राक्षस हैं तथा जो अन्य जीव देवताओं से वैर किया करते हैं, उन सबको यही प्रभु युद्ध में हरा दिया करते हैं और उनके द्वारा ये पूजित भी होते हैं। श्रुत्वा महर्षैस्तद्वाक्यं रावणो राक्षसाधिपः उवाच प्रणतो भक्तां पुनरेव महामुनिम्। राक्षस राज रावण सनत कुमार के ये वचन सुनकर उनको प्रणाम कर उनसे फिर यह वचन बोला, तत्त दानव रक्षांसिं येत्ता समरे रय काम गतिं प्रतिपद्यन्तेम किं च ते हरिणा हता। हे महर्षि, जो दैत्य दानव राक्षस आदि देवताओं के हाथ से मारे जाते हैं और जो भगवान हरि के हाथ से मारे जाते हैं, उनको कौन सी गति मिलती है। रावणस्य वचः श्रुतं प्रत्युवाच महामुनिं दैवतैर्निहतां मृत्युं प्राप्नुवन्तीं दिवास्थलं पुनस्तस्मात् परिभ्रष्टं जायन्ते वसुधातले पूर्वाजिते सुखे दुःखे जायन्ते च म्रियन्ते च। महामुनि सनत कुमार जी रावण के वचन सुनकर बोले कि जो देवताओं के हाथ से मारे जाते हैं उन्हें स्वर्ग में वास प्राप्त होता है, परंतु जब उनका पुण्य क्षीण हो जाता है तब वे स्वर्ग से भ्रष्ट हो पृथ्वी पर पुनः जन्म ग्रहण करते हैं। इस प्रकार पूर्व जन्म में संचित सुख दुख अर्थात पुण्य पाप के द्वारा वे जन्म लेते और मरते हैं। ये हताश्चक्रधरेण राजस्त्रैलोक्यनाथेन जनार्दनेन ते ते गतस्तन्निलयं नरेन्द्र क्रोधोऽपि देवस्य वरेण्य तुल्य। परंतु हे राजन, जो चक्रधारी जनार्दन द्वारा मारे जाते हैं वे श्रेष्ठ जन उन्हीं के वैकुंठ धाम में जाते हैं, अतः उन देवेश नारायण को क्रोध भी वरदान ही के तुल्य है। श्रुत्वा ततस्तद्वचनं निशाचरः सनत्कुमारस्य मुखाद् निर्गतं तथा प्रहिष्टः स बभूव विस्मितं कथं नो यास्यामि हरिं महावे। राक्षस दशग्रीव सनत कुमार के इन वचनों को सुन हर्षित एवं विस्मित तो सोचने लगा कि मेरा और उन हरि का युद्ध किस प्रकार हो। उत्तरकांड का प्रक्षिप्त दूसरा सर्ग संपूर्ण हुआ। ध्यान सौली सत्यनारायण भगवान की जय। अतः प्रक्षिप्तेषु तृतीय सर्गम्। एवं चिन्तयतस्तस्यं रावणस्य दुरात्मनं पुनरेवापरं वाक्यं व्याजहार महामणि। जब वह दुष्ट रावण इस प्रकार मन ही मन चिंता करने लगा, तब महर्षि सनत कुमार जी ने फिर कहना आरंभ किया। मनश्चक्षेस्तं यत्तद्विष्यति महावे सुखिं भव महाबाहो कश्चित् कालमुदीक्ष्यम्। हे महाबाहो, जो तुम्हारे मन में इच्छा है वह समय में अवश्य पूरी होगी। तुम सुखी रहो, किंतु अपने अभिष्ट सिद्धि के लिए कुछ दिनों तक प्रतीक्षा करो। एवं श्रुत्वा महाबाहोस्तं ऋषिं प्रत्युवाच स कीदृशं लक्षणं तस्यं ब्रूहि सर्वं शेषतः। महर्षि के वचन सुन महावीर रावण उनसे कहने लगा कि उनकी पहचान क्या है, सो आप मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। राक्षसे शवच श्रुत्तं सामणिं प्रत्यभाषितं श्वेतं सर्वमाख्यास्ये तव राक्षस पुंगवा। महामुनि सनत कुमार जी राक्षस राज के वचन सुनकर बोले कि हे राक्षसनाथ, सुनो, मैं तुमसे सब बातें कहता हूँ। सहि सर्वगतो देव सूक्ष्मो व्यक्त सनातन तेन सर्वमिदं व्याप्तं त्रैलोक्यं सचराचरम्। वे सनातन देव अव्यक्त हैं, सूक्ष्म है और सर्वव्यापक है। वे इस स्थावर जंगम में सारे जगत में व्याप्त हो रहे हैं। स भूमो दिवि पाताले पर्वतेषु वनेषु च स्थावरेषु च सर्वेषु नदीषु नगरेषु च। वे भूमि स्वर्ग पाताल वनों पर्वतों समस्त स्थावरों नदियों नगरों में सत्ता रूप से सदैव विद्यमान रहते हैं। ओंकारश्चैव सत्यश्चम सावित्रीं पृथ्वीं च स धराधर धरो देवं ह्यानन्तमिति विश्रुता। वे ओंकार स्वरूप एवं सावित्री स्वरूप हैं और वे ही इस पृथ्वी को एवं पर्वतों को धारण किए हुए हैं। वे ही धरणीधर अनंत के नाम से प्रसिद्ध हैं।
अहश्च रात्रिश्च उभे च सन्ध्ये दिवाकरश्चैव यमश्च सोम स एव कालो ह्यनिलो नलश्च स ब्रह्मरुद्रेन्द्र स एव वजापहम्। वही दिन, वही रात, वही दोनों संध्या काल, वही सूर्य, वही चंद्र, वही यम, वही काल, वही पवन, वही अनल, वही ब्रह्मा, वही रुद्र, वही इंद्र और वही जल है। विद्योत्पत्ति ज्वलति भाति चंपति लोकानां श्रीजत्यं संगरति प्रशास्तिं क्रीडां करत्यव्यलोकनाथो विष्णु पुराणो भुवनाशकैका। वही प्रकाशमान होकर ज्वाला रूपी सुभा को धारण करते हैं, वही लोकों को बनाते, वही संहार करते और वही शासन करते हैं। उन्हीं का यह संसार क्रीड़ा स्थल है। वही विष्णु, वो ही पुराण पुरुष और वही एकमात्र यावत समस्त दृश्य अदृश्य पदार्थों के नाश करता है। अथवा बहुनानेन किमुक्तेन दशाननं तेन सर्वमिदं व्याप्तं त्रैलोक्यं सचराचरम्। हे दशानन, अब अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है, वही चराचर में तीनों लोकों में व्याप्त है। नीलोत्पलधरश्याम किंचलकारुणवाससं प्रवृत्त काले यथा व्योम्नि सताड़ितो यदो यथाम। उनका वर्ण नीले कमल की तरह श्याम है। कमल की पीली केसर जैसे रंग के वस्त्र से वे वैसे शोभित जान पड़ते हैं जैसे वर्षा ऋतु में बिजली से युक्त मेघ सुहावने लगते हैं। श्रीमान मेघ वपो श्याम शुभम पंकजलोचन श्रीवत्सेनो रसाम युक्तम शशांक कृतलक्षण। इस प्रकार वे मेघ के समान श्याम, कमल लोचन, वक्षस्थल पर श्रीवत्स चिन्ह जहाँ धारण किए हुए चंद्रमा की तरह लोचनानंददायी है। तस्य नित्यं शरीरस्थां मेघस्येव शतहृदां संग्रामरूपिणीं लक्ष्मीर्देहमावृत्य तिष्ठतिम्। इस प्रकार बिजली सदा मेघ में बनी रहती है, उसी प्रकार संग्राम रूपिणी श्री उनके शरीर में स्थान किए हुए सदा उनके शरीर को ढके रहती है। न शक्य स सुरेण द्रष्टुं न सुरेणं च पन्नगैः यस्य प्रसादं कुरुते स वै तं द्रष्टुमर्हति। क्या देवता, क्या असुर और क्या नाग किसी में शक्ति नहीं कि उनके कोई दर्शन कर सके, किंतु उनकी जिसके ऊपर कृपा होती है वही उनके दर्शन पा सकता है। नहीं यज्ञफलैस्तातं न तपोभिस्तु संचितैः शक्यते भगवान् द्रष्टुं न दानेन न चेज्या तद्भक्तैस्तद्गणप्राणैस्तच्चित्तैस्तत्परायणे शक्यते भगवान् द्रष्टुं ज्ञाननिर्दग्धकिल्बिषः। हे तात, यदि कोई चाहे कि मैं यज्ञ करके अथवा तप करके अथवा संयम करके अथवा विविध प्रकार के दानों को दे करके अथवा होम करके उनके दर्शन करूं, तो वह इन कर्मों से भी उनके दर्शन नहीं पा सकता। उनको तो उनके वे ही भक्त देख सकते हैं जिनके प्राण और जिनका मन उनमें अनन्य भाव से लगा हुआ है, जिनकी वे ही गति है और जिनके समस्त पाप ज्ञान द्वारा नष्ट हो चुके हैं। अथवा पृच्छरचंद्रम यदि त्वं द्रष्टुमिच्छसिं कथयिष्यामि ते सर्वं श्वेतां यदि रोचते। यदि तुम उनके दर्शन करना चाहते हो तो मैं कहता हूँ, यदि सुनने की इच्छा हो तो सुनो। कृते युगे व्यतीते वै मुखे त्रेता युगस्य तो हितार्थदेवमाचार्याणां भवितामेव विग्रह। सतयुग बीतने और त्रेता युग के आरंभ होने पर देवताओं और मनुष्यों के हितार्थ वे राजा के रूप में उतरेंगे। इक्ष्वाकुणां च यो राजां भाव्यो दशरथो भुवि तस्य सुनुर्महातेजां रामो नाम भविष्यति। इस भूमंडल पर इक्ष्वाकु वंश में दशरथ नाम के एक राजा होंगे। उनके श्री रामचंद्र नाम का एक महातेजस्वी पुत्र जन्मेगा। महातेजा महाबुद्धिर महाबल पराक्रम महाबाहुर महासत्वम क्षम्याम पृथ्वी सम। श्री रामचंद्र जी बड़े बुद्धिमान, महाबलवान, महापराक्रमी, महाबाहु, महासत्व और सहनशीलता में पृथ्वी के समान होंगे। आदित्यव दुष्प्रेक्षम समरे शत्रुभिस्ततम भविता ही तदा रामो नरो नारायण। प्रभु, जैसे सूर्य की ओर कोई नहीं देख सकता, वैसे ही उनके शत्रु लोग भी उनकी ओर आंख उठाकर देख तक नहीं सकेंगे। इस प्रकार वे श्रीमन नारायण स्वामी श्री रामचंद्र का रूप धारण कर इस तरह धाम पर अवतीर्ण होंगे। पितुर्नियोगात् सवे भूर्दंडके विविधे वने वे चरिष्यन्ति धर्मात्मा भ्राता सह महामना। वे महामना विभु धर्मात्मा श्री रामचंद्र जी अपने पिता की आज्ञा मान अपने भाई के सहित दंडक आदि अनेक वन में घूमेंगे। तस्य पत्नी महाभागा लक्ष्मीं सेतेति विश्रुतां दुहितां जनकस्यैषाम् उत्थितां वसुधातलात्। उनकी स्त्री महाभागा लक्ष्मी जी सीता नाम से प्रसिद्ध होंगी। वे महाराज जनक की पुत्री पृथ्वी से निकलेंगी। रूपेण प्रतिमा लोके सर्वलक्षण लक्षितां छायेवानुगता रामं निशाकरमिव प्रभां। लोकों में उनके समान रूपवती अन्य कोई स्त्री नहीं निकलेगी। वे समस्त सुलक्षणों से युक्त होंगी। वे अपने पति श्री रामचंद्र जी की ऐसी अनुगामिनी होंगी जैसे कि मनुष्य के शरीर की छाया अथवा चंद्रमा की चांदनी है। शीलाचार गुणोपेतां साध्वी धैर्य समन्विता सहस्रांशु रश्मिरिवं एकामूर्तिरिव स्थिता। वे सीता देवी शील, आचार और सद्गुणों से संपन्न होंगी। वे पतिव्रता और धैर्य युक्त होंगी। सूर्य और उनके किरणों की तरह सीता और श्री रामचंद्र की एक मूर्ति होगी। एवं सर्वमाख्यातं मया रावण विस्तरात् महत्तो देव देवस्यं शाश्वतस्याव्ययस्य च। हे रावण,
देव देव सनातन अविनाशी महापुरुष श्रीमन्नारायण का यह समस्त वृत्तांत विस्तार पूर्वक मैंने तुमसे कहा। एवं श्रुत्वा महाबाहुं राक्षसेन्द्र प्रतापवान त्वया सह विरोधयेच्छो चिंत्यामास राघवम्। हे राम, महाबली और प्रतापी राक्षस राज रावण यह सुनकर तुम्हारे साथ बैर करने का उपाय सोचने लगा। सनत कुमार तद्वाक्यं चिंत्यानो मुहुर्मुहुः रावणो मुमुदय श्रीमान युद्धार्थं विचचारहम्। तथा सनत कुमार जी की कई बातों पर बारंबार विचार करता हुआ रावण अत्यंत हर्षित हो युद्ध के लिए इधर उधर घूमने फिरने लगा। श्रुत्वा जतां कथां रामो विस्मयोत्फुल्ललोचनं शिरश्चालनं कृत्वं विस्मयं परमं गतः। श्री रामचंद्र जी का यह वृत्तांत सुनकर विस्मयोत्फुल्ल नयनों से सिर हिला पड़े विस्मित हुए। श्रुत्वा वाक्यं स नरेश्वरस्तदां मुदायतो विस्मयमान चक्षु पुनश्च तं ज्ञानवतां प्रदानम् उवाच वाक्यं वद मे पुरातनम्। वे नरश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी उस समय उन वचनों को सुन हर्षोत्फुल्ल एवं विस्मित हो ज्ञानियों में सर्वोत्तम अगस्त जी से फिर बोले कि आप मुझे प्राचीन कथा सुनाइए। उत्तरकांड का प्रक्षिप्त तीसरा सर्ग पूरा हुआ। ध्यान सत्यनारायण भगवान की जय। अथ प्रक्षिप्तेषु चतुर्थः सर्गम्। ततः पुनर्महातेजं कुम्भयोनिर्महायशः उवाच रामं प्रणतं पितामहैवेश्वरम्। तदंतर महायशस्वी कुंभयों ने अगस्त जी प्रणाम करते हुए श्री रामचंद्र जी से ऐसे ही बोले मानो ब्रह्मा जी शिव जी से बोलते हो। श्वेतामेति चोवाचम रामं सत्य पराक्रमं कथाशेषम महातेजा कथ्यामास स प्रभु। सत्य पराक्रमी श्री रामचंद्र जी से बोले कि सुनिए। यह कहकर महातेजस्वी महर्षि अगस्त जी ने कथा का अवशिष्टांश कहना आरंभ किया। यथाख्यायनं सुतं चैव यथा वृत्तं यथा तथां प्रेतात्मा कथ्यामासं राघवाय महामते। वे महामती अगस्त जी प्रसन्न चित्त हो जैसी उस समय घटना हुई थी और जैसी उन्होंने सुनी थी वैसे ही ज्यों के त्यों श्री रामचंद्र जी को सुनाने लगे। एतदर्थं महाबाहो रावणेन दुरात्मना सुता जनकराजस्य मृता राम महामते। हे महाबाहो, हे महामतिमान, श्री राम दुष्टात्मा रावण ने इसीलिए जनक नंदिनी जानकी को हरा। एतां कथां महाबाहो नारद सुमायशा कथ्यामास दुर्घर्षं मेरो गिरिवरोत्तमे। हे महाबाहो, हे महायशस्विन, हे दुर्घर्ष, नारद जी ने मेरु श्रृंग के ऊपर मुझको यह वृत्तांत सुनाया था। देवगंधर्व सिद्धानां च महात्मनां कथा शेषं पुनः सोथम कथ्यामास राघवम्। हे राघव, उन्होंने इस वृत्तांत का अवशिष्टांश देवताओं, गंधर्वों, सिद्धों तथा ऋषियों एवं अन्य महानुभावों के सामने कहा था। नारद सुमहातेजा प्रसन्निव मानद ताम कथां शृणु राजेन्द्रम महापाप प्रणाशिनीम्। हे मानद, हे राजेंद्र, महातेजस्वी नारद जी ने हंस हंस कर इसका वर्णन किया था। सो आप इस महापातक नाशनी कथा को सुनिए। यां तो श्रुतं महाबाहो ऋष्यो दैवतेषां मुच्चस्तं नारदं सर्वे हर्षपर्याकुलक्षणम्। हे महाबाहो, इस कथा को सुन देवताओं और ऋषियों ने हर्षोत्फुल्ल नयन हो नारद जी से कहा। यश्चैमां श्रावयन् नित्यं शृणुयाद्वापि भक्तितः स पुत्र पौत्रवान् राम स्वर्गलोके महीयते। जो कोई भक्ति पूर्वक इस कथा को सुनेगा या सुनावेगा वह पुत्र पौत्र युक्त होकर स्वर्गलोक में सम्मानित होगा। उत्तरकांड का प्रक्षिप्त चौथा सर्ग पूरा हुआ। ध्यान सत्यनारायण भगवान की जय। अतः प्रक्षिप्तेषु पंचमः सर्गम्। ततः स राक्षसो राम पर्यटन पृथ्वीतले विजयार्ति महाशूरे राक्षसे परिवारितः। हे राम, वह रावण बड़े बड़े शूरवीर राक्षसों को अपने साथ ले दिग्विजय की अभिलाषा से पृथ्वी पर घूमने लगा। दत्त दानव रक्षसूयं शृणोति बलादिकं तमाहयति विद्यार्थिं रावणो बलदर्पितः। बल दर्पित रावण दैत्यों, दानवों तो राक्षसों में से जिस किसी को भी बलवान सुनता उसी के पास जाकर उससे लड़ने के लिए ललकारता था। एवं स पर्यटन सर्वां पृथ्वीं पृथ्वीपते ब्रह्मलोकान् निवर्तन्ते समासाद्याथ रावण। हे पृथ्वीनाथ, इस प्रकार रावण समस्त पृथ्वी पर विचर रहा था कि एक दिन ब्रह्मलोक से लौट कर आते हुए नारद जी से उसकी भेंट हो गई। प्रजंतम मेघपृष्ठस्थमं सुमंतमिवापरं तमभयश्रित्य पीड़ितात्मा याविवाद्यं कृतांजलि। दूसरे सूर्य के समान श्री नारद जी मेघ पर सवार थे। उन्हें देख रावण ने हर्षित हो उनके निकट जाकर और हाथ जोड़कर उनको प्रणाम किया। वाच इष्टमनसां नारदं रावणस्तदाम् आब्रह्मण भवनं लोकास्त्वया दृष्टा यानेकशः कस्मिन् लोके महाभागं मानवा बलवत्तराम् यब्धोमिच्छामि तया सार्धं यथा कामं यथेच्छा। तदंतर हर्षित अंतःकरण से रावण ने श्री नारद जी से कहा, हे भगवान, आपने तो घूमते फिरते इस ब्रह्मांड को अनेक बार देखा ही होगा, अतः आप मुझे बतलावें कि किस लोक के निवासी बड़े बलवान हैं, क्योंकि मैं बलवानों के साथ युद्ध करना चाहता हूँ। चिंतितं मुहूर्तं तु नारद प्रत्युवाचतं अस्ते राजन् महादीपं चिरोदस्य समीपतः। इस पर नारद जी ने कुछ देर सोचकर रावण से कहा, हे राजन, क्षीर सागर के समीप एक महाद्वीप है। तत्र से ते चंद्रशंकाशं मानव सुमहाबला महाकाय महावीर्यं मेघस्तन्नितनेश्वना
वहां के रहने वाले लोग चंद्रमा के समान प्रभावान अथवा शुक्ल वर्ण, महाबली और बड़े लंबे चौड़े दिल डौल के हैं। वे बड़े पराक्रमी और मेघ के समान गर्जन कर बोलने वाले हैं। महामात्रा धैर्यवन्तो महापरिघवाव श्वेतदीपे मया दिष्टं मानवा राक्षसाधिप बलवीर्यसमुपेता यान्त्रिक्षास्त्वमिहेच्छसि। नारदस्य वचः श्रुतं रावण प्रत्युवाचः। ये प्रायः सभी प्रधान है और धैर्यवान है, उनकी भुजाएं बड़े बड़े परिघों के समान है। हे राक्षसराज, ऐसे प्राणी मैंने श्वेतद्वीप में देखे हैं। जैसे बलवान एवं पराक्रमी लोगों की तुम तलाश में हो, वहां वैसे ही लोग रहते हैं। नारद जी के वचन सुन रावण बोला, कथम नारद जायन्ते तस्मिन् द्वीपे महाबला श्वेतद्वीपे कथम वास प्राप्तस्तैस्तु महात्मभिः। हे नारद, वहां इस प्रकार के महाबले लोग क्यों होते हैं और उन महात्मा लोगों को श्वेतद्वीप में रहने का स्थान क्यों कर मिल गया। एतन्मे सर्वमाख्याहिं प्रभो नारद तत्वतः त्वया दृष्टं जगत् सर्वं हस्तामलकवत् सदा। हे महाराज नारद जी, आपके लिए तो यह सारा जगत हस्तामलकवत् हो रहा है, अतः आप मुझे वहां का सारा वृत्तांत ठीक ठीक सुनाइए। रावणस्य वचः श्रुतं नारद प्रत्युवाचहम् अन्नान्यमनसो नित्यं नारायणपरायण तदाराधनसक्ताश्च तद्देशातस्तत्परायण एकांत भावनो गतास्ते नरा राक्षसाधिपम्। रावण के वचन सुनकर देवर्षि नारद जी बोले कि हे राक्षसराज, वहां वही लोग रहते हैं जो या तो अनन्यमय हो, श्रीमन नारायण को भजा करते हैं, उन्हीं के आराधन में सदा तत्पर रहते हैं, और जो उनके भक्त हैं। तच्चेतास्तदगता प्राणम नरा नारायणं सदां श्वेतदीपे तु तैवासं अर्जितः सुमहात्मभिः। जो नर सदा नारायण में अपने मन और प्राण लगाए रहते हैं, वही महात्मा अपने तप प्रभाव से श्वेतद्वीप में निवास करते हैं। ये हता लोकनाथेनं शारण्यमानं में संयुगे चक्रायुधन देवेनं तेषां वासस्त्रिविष्टपे। अथवा चक्रधारी लोकनाथ श्रीमन नारायण अपने सारंग धनुष से युद्ध में जिनको मारते हैं, वे भी लोग अथवा स्वर्ग में वास करते हैं। नहीं यज्ञ फल स्तातम न तर्पो भिन्न संयमे न च दान फल मुख्य सलोकः प्राप्यते सुखम। हे तात, क्या यज्ञ, क्या तप, क्या अन्य समस्त मुख्य मुख्य दान आदि साधनों में से किसी से भी वह लोक प्राप्त नहीं हो सकता। नारदस्य वच श्रुतं दशग्रीवा सुविस्मितः ध्यात्वं तु सुचिरं कालम ये तेन योतस्यामि संयुगे। नारद जी के वचन सुन रावण विस्मित हो कुछ देर तक यह सोचता रहा कि मैं उन देव के साथ युद्ध करूंगा। अपृच्छ्यं नारदं प्रायच्छ वेतद्वीपाय रावण नारदोऽपि चिरं ध्यात्वं कौतूहल समन्वितः। तदंतर नारद जी से विदा मांग रावण श्वेतद्वीप में को चला गया। नारद जी भी बहुत देर तक विचार कर और विस्मित हो दिदृक्षु परमाश्चर्यं तत्रैवं त्वरितं ययो संकेलीकरो विप्रो नित्यं च समरप्रिय। इस आश्चर्य को देखने के लिए नारद जी भी तुरंत ही वहीं गए, क्योंकि नारद जी भी तो कौतुकी और युद्ध प्रिय ठहरे। रावणोऽपि ययो तत्रं राक्षसे सह राघव महत्तां सिंहनादिनं धारयन् स दिशो दश। हे राघव, घोर सिंहासन से दसों दिशाओं को विदीर्ण करता हुआ और राक्षसों को साथ लिए हुए रावण भी श्वेतद्वीप में पहुंचा। गते तु नारदे तत्रं रावणोऽपि महायशां प्राप्यं श्वेतं महादीपं दुर्लभं यत्सुरैरपिम्। नारद जी के वहां पहुंचने पर महायशस्वी रावण भी उस श्वेतद्वीप नामक महाद्वीप में पहुंचा, जहां पहुंचना देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। तेजसा तस्य दीपस्यं रावणस्य बलीयतः ततस्य पुष्पकं यानं वातवेग समागतम्। बलवान रावण का विमान वहां पहुंचा तो परंतु उस द्वीप में पवन का ऐसा वेग था कि पवन के झकझोरों से पुष्पक विमान झकझोरा जाकर अवस्थातुं न शक्नोति वाताहत इवाम्बुधा सचिवा राक्षसेन्द्रस्यं दीपमासद्य दुर्दशम्। वैसे ही वहां ठहर न सका जैसे पवन के झकझोरों से बादल नहीं ठहर सकते। उस दुर्दश द्वीप के समीप पहुंचकर रावण के मंत्री अब्रुवन् रावणं भेतां राक्षसा जात साधुषा राक्षसेन्द्र भयं मूढ़ां भ्रष्ट संज्ञां विचेतसा। डराते डराते राक्षस राज रावण से बोले, हे निशाचर राज, हम लोग तुम्हारे भय के जड़वत चेतनाहीन हो गए। अवस्थातुं न शक्ष्याम युद्धं कर्तुं कथंचन एवं उक्त्वा तद्रुवस्ते सर्व एव निशाचरा। यहाँ तक कि यहाँ हम लोग किसी प्रकार भी ठहर नहीं सकते, युद्ध की तो बात तो जाने दीजिए। यह कहकर वे समस्त राक्षस दसों दिशाओं को भागने लगे। रावणोऽपि हि तद्यानं पुष्पकं हिमभूषितं विसर्जयामास तदा स तैच्छनदाश्चर्यः। तब रावण ने उन सब राक्षसों सहित उस स्वर्ण भूषित पुष्पक विमान को छोड़ दिया। गतं तो पुष्पकं राम रावणो राक्षसाधिपः कृत्वा रूपं महाभीमं सर्वो राक्षसवर्जितः। तदंतर पुष्पक विमान के चले जाने पर राक्षसराज रावण महाभयानक शक्ल बना और सब राक्षसों को छोड़ प्रविवेश तदा तस्मिन् श्वेतद्वीपे स रावणः प्रविशन्नेव तत्रासुं नारीभिर्रूपलांक्षतः। उस द्वीप में अकेला ही गया। वहां पहुंचते ही बहुत सी स्त्रियों ने उसको देखा
एकया सह स्मितं कृत्तं हस्ते गृह्य दशाननं पृष्ठ च गमनं ब्रूहिं किमर्थमिह चागता। उन स्त्रियों के गिरोह में से एक स्त्री ने रावण का हाथ पकड़कर और हंसकर पूछा, तू यहाँ क्यों आया? तू अपने यहाँ आने का कारण बतला। को वा त्वं कस्य वा पुत्रः केन वा प्रेरितो वद। इत्युक्तो रावणो राजन् क्रुद्धो वचनं ब्रवीत्। तू कौन है? तू किसका पुत्र है? तुझे किसने भेजा है? सो सब बतला। हे राजन, उस स्त्री के ये वचन सुनकर अक्रोध में भरकर रावण ने कहा, अहम विश्रवसः पुत्रो रावणो नाम राक्षस युद्धार्थमिह संप्राप्तो न च पश्यामि कच्चन। मैं विश्रवा मुनि का पुत्र हूँ, मेरा रावण नाम है। मैं लड़ने की इच्छा से यहाँ आया हूँ, परंतु मुझे तो यहाँ कोई वीर पुरुष देख ही नहीं पड़ता। एवं कथयतस्तस्यां रावणस्य दुरात्मनः प्राह संस्थितः सर्वेषु स्वन युवती जना। जब उस दुष्ट ने इस प्रकार कहा, तब वे सब युवतियां मधुर स्वर से हंसने लगीं। तासामेकां ततः क्रुद्धां बालवत्वगृह्यलीलया भ्रमितस्तु सखी मध्ये मध्ये गृह्यं दशाननम्। तदंतर उनमें से एक स्त्री ने क्रुद्ध हो अनायास रावण को एक छोटे लड़के की तरह पकड़ लिया और उसकी कमर पकड़ वह रावण को अपने सखियों के बीच घुमाने लगे। सखी मन्या समाहुयं पश्यत्वं कीटिकं धृतं दशास्यं विशति भुजं कृष्णांजन समप्रभम। और एक दूसरी सखी का बुलाकर बोली, देखो मैंने एक कीड़ा पकड़ा है। यह कीड़ा कैसा अद्भुत है। इसके 10 तो मुख हैं और 20 भुजाएं हैं। इसके शरीर की रंगत काजल के ढेर की तरह कैसी अच्छी है। हस्ताद्धस्तं च चिक्तो भ्राम्यते भ्रमलादलसत् भ्राम्यमाणेन बलिनं राक्षसेन विपश्चिता। उस स्त्री के हाथ से कौतुकवश रावण को दूसरी स्त्री ने ले लिया। उसने भी रावण को घुमाया। इस प्रकार तीसरी, चौथी, पांचवी स्त्रियों ने किया। सारांश यह कि वे सब स्त्रियां हाथों हाथ उसको लेकर खूब घुमाने लगीं। इस प्रकार जब बलवान विद्वान रावण घुमाया गया, पाणवेकात संदष्टा रोषेण वनिता शुभम मुक्तस्तया शुभ कीटो धुन्वंत्या हस्तवेदनात्। तब उसने अत्यंत क्रुद्ध हो एक स्त्री के हाथ में काट लिया। उस स्त्री ने झट रावण को छोड़ दिया और पीड़ा के मारे वह अपना हाथ झटकारने लगे। गृहीतवान्या तु रक्षितरम् उत्पपात विहायसं ततस्तामपि संक्रुद्धो विदधारनखै विषम्। यह देख एक दूसरे स्त्री रावण को पकड़कर आकाश में उड़ गई, परंतु रावण ने क्रोध में भर उसे भी नखों से बहुत नोचा खसोटा। तया सह विनिर्धूतः सहसैव निशाचरः पपात सोमभसो मध्ये सागरस्य भयातुरः। तब तो उस स्त्री ने झटका देकर रावण को ऐसे फेंका कि वह भयातुर रावण धड़ाम से समुद्र में जा गिरा। पर्वतस्यैवं शिखरं यथा वज्रविदारितं प्रापत तत्सागर जले तथा सो विनिपातितः। जैसे वज्र प्रहार से टूटकर पर्वत शिखर समुद्र में गिर पड़ता है, वैसे ही रावण भी उस स्त्री के झटकारने से समुद्र में गिरा। एवं स रावणो राम श्वेतद्वीप निवासिभिः युवतिर्भिः विगृह्याशुं भ्रमितश्च ततस्ततः। हे राम, श्वेतद्वीप की रहने वाली स्त्रियों ने बड़ी शीघ्रता से रावण को फिर पकड़ लिया और वे फिर उसे बार बार घुमाने लगे। नारदो अपि महातेजं रावणं प्राप्य घर्षितं विस्मयं सुचिरं कृत्वा प्रजहास नरत च। उस समय महातेजस्वी नारद जी रावण की ऐसी दुर्दशा देखकर बड़े विस्मित हुए और अट्टहास करते हुए नाचने लगे। एतदर्थ महाबाहो रावणेन दुरात्मनां विज्ञाय परिता सीतां तत्तो मरणकांक्षा। हे महाबाहो, दुरात्मा रावण ने इसलिए आपके हाथ से मारे जाने की अभिलाषा से प्रेरित होकर ही सीता हरी थी। भगवान नारायणो देव शंख चक्र गदाधर सारंग पद्मायुधो वज्री सर्वदेव नमस्कृता। आप शंख चक्र गदाधारे श्रीमन नारायण हैं। आपके हाथों में सारंग धनुष पद्म वज्रादि आयुध हैं। आपको सब देवता प्रणाम किया करते हैं। श्रीवत्सांगो ऋषिकेश सर्वदेवा विपूजिता पद्मनाभ महायोगी भक्ता नाम भयप्रदा। आप समस्त देवताओं से पूजित हैं। आप ही श्रीवत्सांकित ऋषिकेश हैं। आप ही महायोगी पद्मनाभ हैं और भक्तजनों को अभय करने वाले हैं। वधार्थम रावणस्यन्तं प्रविष्टो मानुषीं तनुं किं न वेत्सि त्वमात्मानं यथा नारायणो ह्यहम्। आपने रावण का वध करने के लिए मनुष्य रूप धारण किया है। क्या आप अपने को नारायण नहीं समझते हैं? मां मोह्यस्व महाभागं स्मृत्यात्मानमात्मनः गुहाद गुहतरस्त्वं हि ह्यवमापितावहम्। हे महाभाग, आप मोह में न फंसिए। आप अपने को अपने आप जान लीजिए। ब्रह्मा जी ने स्वयं कहा है कि आप गुप्त से भी गुप्त हैं। त्रिगुणश्च त्रिवेदेम च त्रिधाम च त्रिराधव त्रिकाल कर्म त्रैविध्यम त्रिदशारी परमर्दन। हे राघव, आप त्रिगुण स्वरूप हैं। आप त्रिवेदी हैं। आप ही त्रिधामा स्वर्ग, मृत्यु, लोक और पाताल हैं। भूत, भविष्य, वर्तमान अर्थात तीनों कालों में आपके काम होते रहते हैं। आप धनुर्वेद, गांधर्व वेद, आयुर्वेद के पारदर्शी हैं। आप देवताओं के शत्रु का संहार करने वाले हैं। मया क्रांता श्रेयो लोकान् पुराणैर्विक्रमैस्त्रिभिः त्वं महेन्द्रानुज श्रीमान् लीबंधन कारणात्। आप इंद्र के छोटे भाई हैं। आपने वामन अवतार धारण कर बलि को बांधा
अपुरातन काल में त्रिविक्रम हो त्रिलोकी को नाप लिया था। आदित्य गर्भ संभूतो विष्णुस्त्वं हि सनातनम लोकानुग्रहितम वै प्रविष्टो मानुषी तनुम। आप आदित्य के गर्भ से उत्पन्न हुए, आप ही सनातन विष्णु भगवान हैं। आपने सब पर कृपा करने के लिए यह मनुष्य शरीर धारण किया है। तद्दम साधम कार्यम श्रवणम सुरसत्तमम न्यत्तो रावण पापम सपुत्र गण बांधव। हे सुरश्रेष्ठ, आपने पुत्र बंधु बांधव तथा सेना सहित पापी रावण को युद्ध में मारकर देवताओं का कार्य पूरा किया है। प्रहिष्टाश्च सुरा सर्वे ऋषियश्च तपोधनम प्रशांतम च जगत सर्वम तत्प्रसादात् सुरेश्वर। हे सुरेश्वर, इससे समस्त देवता और तपोधन ऋषि प्रसन्न हुए हैं और आपकी कृपा से सारे जगत को शांति प्राप्त हुई है। सीता लक्ष्मीर्महाभागम संभूता वसुधातला त्वदर्थमिह चोत्पन्नम जनकस्य गृहे प्रभो। हे प्रभो, महाभागा लक्ष्मी जी सीता जी बनकर पृथ्वी पर अवतीर्ण हुई और आपके लिए राजा जनक के घर में जनक की पुत्री कहलाई हैं। लंका मानीय यत्नेन मातेव परिरक्षिता एवं तत्समाख्यातम तव राम महायश। हे प्रभु, रावण ने इनको लंका में ले जाकर अति सावधानी से माता की तरह इनकी रक्षा की। हे महायशस्वी राम, यह सारा वृत्तांत मैंने आपको सुनाया। मापि नारदेनोक्तम ऋषीणाम दीर्घजीविनाम यथा सनत कुमारेण व्याख्यातम तस्य रक्षसम तेनापि च तदेवासुं कृतं सर्वं शेषतः यत्र यक्षेत तच्छावयेच्छ्रादय विद्वान् ब्राह्मण सन्ध्यौ अन्नं तद्रक्षयत् दत्तं पितॄणामुपतिष्ठते। एतां श्रुत्वा कथां दिव्यां रामो राजीवलोचना। दीर्घजीवी देवर्षि नारद जी ने मुझे यह कथा सुनाई थी। श्री सनत कुमार जी ने रावण से जैसा कहा था तदनुसार ही रावण ने किया। हे रघुवीर, जो लोग यह श्राद्ध में ब्राह्मण भोजन के समय विद्वान ब्राह्मण को इसे सुनाते हैं, उनका दिया हुआ अन्न पितरों के लिए अक्षय होकर पहुंचता है। इस दिव्य कथा को सुनकर राजीव लोचन श्री रामचंद्र जी परम विस्मयमापन्नो भ्रातृव्युंसः राघवं वानरा सुग्रीवां राक्षसा सविभीषणा। अपने भाइयों सहित परम विस्मित हुए। वानरों सहित सुग्रीव, राक्षसों सहित विभीषण, राजा नाश्च सहामात्यम ये चान्यपि समागता ब्राह्मणा क्षत्रिया वैश्याम शूद्रा धर्म समन्विता। अपने अपने मंत्रियों सहित समागत राजागण तथा अन्य वहां समागत धार्मिक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सर्वे चोतफुल्ल नयना सर्वे हर्ष समन्विता राममेवानुपश्यन्ते भृशमत्यंत हर्षिता। चकित हुए और अत्यंत प्रसन्न हुए और प्रसन्न हो श्री रामचंद्र जी को निहारने लगे। ततो गस्तु महातेजं राघवं चेदं ब्रवीत तिष्ठ्वां सभाजिताश्चापि ब्राह्मयस्यामहे वयम् एवं उक्त्वा गता सर्वे पूजितास्ते यथागतम्। तदंतर महातेजस्वी अगस्त जी ने श्री रामचंद्र जी से कहा, हे राम, मैंने आपके दर्शन पाए हैं और मेरा सम्मान भी हुआ है, अतः अब मैं जाऊंगा। इस प्रकार वे सब ऋषि सम्मानित हो जहां से आए थे वहीं चले गए। उत्तरकांड का 5वां प्रक्षिप्त सर्ग संपूर्ण हुआ। ध्यान सुले सत्यनारायण भगवान की जय। अथ 38 सर्गम। एवमास्ते महाबाहुरहन्यानि राघवं प्रशासत सर्वकार्याणि पौरजानपदेषु च। महाबली रघुनंदन श्री रामचंद्र जी संपूर्ण पृथ्वी मंडल पर राज्य करते हुए पूर्ववासियों के ऊपर शासन करने लगे। ततः कतिपया हर्षु वैदेहम मिथिलाधिपम राघव प्रांजलिर्वक्तां वाक्यमे तदुवाचहम्। कुछ दिनों बाद श्री रामचंद्र जी मिथिला के राजा जनक जी से हाथ जोड़कर कहने लगे, भवन ही गतिरव्यग्रां भवतां पालिता वयं भवतस्तेजसोग्रेणं रावणो निहतो मया। महाराज, आप सब प्रकार हमारे रक्षक हैं और आप हम ही के पाले हुए हैं और हम आप ही के पाले हुए हैं। मैंने आप ही के उग्र तेज की सहायता से रावण को मारा है। इक्ष्वाकुणां च सर्वेषां मैथिलीनां च सर्वशः अतुला प्रेयतो राजन संबंध का पुरोगमा। हे राजन, मैथिली कुल और इक्ष्वाकु कुल के अनुपम संबंध द्वारा आपस में बड़ी प्रीति है। तद्भवान् स्वपुरं यातु रत्नान्यदाय पार्थिवं भरतश्च सहायार्थं पृष्ठतश्चानुयास्यति। हे पृथ्वीनाथ, अब आप अपनी राजधानी को पधारिए। विदाई की श्रेष्ठ वस्तुओं को लेकर भरत जी आपकी सहायता के लिए आपके पीछे पीछे जाएंगे। स तथेति तथा कृत्तं राघवं वाक्यं ब्रवीतो अस्मि भवता राजन दर्शनेन नयेन च। राजा जनक श्री रामचंद्र जी के वचनों को मानकर उनसे बोले, हे राजन, मैं आपकी नीतिमत्ता देख और आपका दर्शन कर प्रसन्न हुआ। यानि युक्तानि तु रत्नानि मदर्थ संचितानि वै दोहित्रौस्तानि हम राजन सर्वाण्येन दयामि वै। आपने मुझे देने को जो वस्तुएं इकट्ठी की हैं, वे मैं समस्त वस्तुएं अपनी बेटी को दिए जाता हूँ। ततः प्रयाते जनके केकयं मातुलं प्रभुं राघव प्रांजलिर्वक्तां विनयात् वाक्यं ब्रवीत। जब राजा जनक चले गए तब श्री रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर विनीत भाव से कहकर राजपुत्र मामा युधिष्ठिर से कहा, इदं राज्यमहं चैवं भरतस्य स लक्ष्मणः आयतास्त्वं नहि रोजन् गतिश्चं पुरुषर्षभ। हे मामा, मैं भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न आप ही के हैं। अयोध्या का यह समुचा राज्य भी आपका है। आप सब प्रकार से हम लोगों के उपकार करता है।
राजा हि वृत्त संतापम तदर्थमुपायास्यति तस्माद् गमनवत्येवं रोचेत तव पार्थिव। कैकेयी राज वृद्ध हैं, वे आपके लिए संतप्त होते होंगे, अतः मेरी समझ में आज ही आपका जाना उचित है। लक्ष्मणेन यात्रेण पृष्ठो तो अनुगमिष्यते धनमादाय बहुलम रत्नानि विविधानि च। विदा की भेंट में बहुत सा धन और विविध प्रकार के रत्न लेकर लक्ष्मण आपके पीछे पीछे जाएंगे। विद्याजितुम तथैत्स्याहं गमनं प्रति राघवं रत्नानि च धनं चैवं तयोदेवाक्षयमस्त्वते। तब युधाजित ने जाना स्वीकार करते हुए कहा, हे रामचंद्र, यह सारा धन और रत्न अक्षय होकर आप ही के पास रहे। प्रदक्षिणम च राजानां कृत्वं कैकेयवर्धनं रामेण कृता कुर्वाणो विवाद्यं प्रदक्षिणम। तथा श्री रामचंद्र जी ने प्रदक्षिणा करके उनको प्रणाम किया। पीछे कैकेयी राजकुमार युधाजित ने श्री रामचंद्र जी की प्रदक्षिणा कर उनको प्रणाम कर लक्ष्मणेन सहायनं प्रयातः कैकेयीश्वर यथावृत्तं विष्णुनां सह वासवा। लक्ष्मण सहित वहां से ऐसे चले जैसे वृत्तासुर के मारे जाने पर इंद्र भगवान विष्णु के साथ चले थे। तम विश्वजित तो रामो वयस्याम कुतो भयं प्रदर्शन कपि काशीवतीं परिष्वज्येदं ब्रवीत। उनको विदा कर श्री रामचंद्र जी ने अपने मित्र काशी नरेश राजा प्रतर्दन को गले लगाकर कहा, दर्शिता भवतां प्रति दर्शितं सोहितं परम युद्धोगश्च त्वया राजन् भक्तेन कृता सदा। हे राजन, आपने प्रीति दिखलाई और परम सौहार्द का परिचय दिया। आपने भरत के साथ उद्योग भी किया। भूषण टीकाकार का मत है कि रावण संहारार्थ काशी राजन संगमिति सिद्धम, अर्थात रावण के साथ जिस समय श्री रामचंद्र जी का युद्ध हो रहा था, उस समय भरत जी के साथ लंका में जा श्री रामचंद्र जी की सहायता करने के लिए राजा प्रतर्दन ने यज्ञ किया था। तद्भवानद्य काशय्यं पुरीं वाराणसीं वृजः रमणीयां त्वया गुप्तं सुप्रकारं सुतोरणम्। अब आप रमणीय, सुरक्षित और मनोहर नगर द्वारों से सुशोभित वाराणसी नगरी को पधारिए। एतावदुक्तं चत्ताथं काकुतस्थ परमासनात् पर्यश्वजत धर्मात्मा निरन्तरमुपमुरोगतम्। यह कहकर धर्मात्मा काकुतस्थ श्री रामचंद्र जी अपने सिंहासन से उठे और सदा अपने हृदय में रहने वाले राजा प्रतर्दन को गले लगाया। विसर्जयामास तथा कौशल्या प्रीतिवर्धना राघवेण कृतानुज्ञा काशय्यो याकुतो भय। फिर कौशल्या के आनंद को बढ़ाने वाले श्री रामचंद्र जी ने उनको विदा किया। निडर काशीराज भी श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर वाराणसी में योतरणम राघवेण विसर्जिता विसर्जितम तम काशीपतिम त्रिशतम पृथ्वीपतिम। और श्री रामचंद्र जी से विदा किए जाकर तुरंत काशी को चल दिए। काशीनाथ को विदा कर अन्य 300 राजाओं प्रहसन राघव वाक्यम वाचम मधुराक्षरम भक्तां प्रतिरव्यघातोषां परिरक्षिता। से श्री रामचंद्र जी मुस्कुराते हुए मधुर वाणी से बोले, आप लोगों की हम में निश्चल प्रीति है जो आपके तेज से रक्षित है। धर्मश्च निहतो नित्यं सत्यं च भवतां सदां युष्माकं च अनुभावेनं तेजसां च महात्मनां। हतो दुरात्मा दुर्बुद्धिं रावणो राक्षसात्मा हेतु मात्रमहं तत्रं भवतां तेजसा हता। आपके धर्म परायणता, आपके सदा सत्य व्यवहार, आपके अनुभव तेज के प्रभाव से दुष्ट स्वभाव एवं दुर्बुद्धि राक्षसात्म रावण मारा गया है। मैं तो उसका वध करने में केवल निमित्त मात्र हूँ। वह आप ही के तेज एवं प्रभाव एक बात से मारा गया है। रावण सगणो युद्धे सपुत्रामात्य बांधव भवन्तश्च समानेतां भरतेन महात्मना। सो भी वह अकेला नहीं बल्कि सेना मंत्री तथा अपने बंधु बांधवों सहित मारा गया है। मुझे मालूम हुआ है कि महात्मा भरत जी ने आप लोगों को यहाँ बुलाया था। श्रुत्वा जनक राजस्यं काननात्तनयामृताम् उद्युक्तानां च सर्वेषां पार्थिवानां महात्मनां। वन में सीता के हरे जाने का समाचार सुनकर भरत ने आपको यहाँ बुलाया और आप सब महानुभाव राजा लोग युद्ध में सम्मिलित होने को तैयार थे। कालो अप्यन्तितं सुमहान गमनो रोच्याम्यत प्रत्युचुस्तं च राजानो हर्षणं महतावृता। यहाँ आए आप लोगों को बहुत दिन बीत गए, तब मैं चाहता हूँ कि अब आप लोग अपनी अपनी राजधानियों को पधारें। तब वे सब राजा लोग परम हर्षित हो श्री रामचंद्र जी से बोले, दिष्ट्यां तं विजयीं रामं राज्यं चापि प्रतिष्ठितं दिष्ट्यां प्रत्यायतां सीतां दिष्ट्यां शत्रुपराजिता। हे महाराज, यह बड़े सौभाग्य की बात है कि आपकी जीत हुई और यह राज्य भी प्रतिष्ठा पूर्वक स्थिर बना रहा। यह भी यहाँ पे विवेचना है। कैकेयी की प्रेरणा से श्री रामचंद्र जी के वन में जाने में राजनीतिक विशारदों का अनुमान था कि वनवास की अवधि पूरी होने पर जब श्री रामचंद्र जी लौटेंगे तब अयोध्या के राज्य का भाइयों में बंटवारा होगा और अयोध्या का विशाल राज्य टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। किंतु ऐसा न हुआ। यह देखकर राजा लोग अयोध्या के राज्य को स्थिर देख अपना संतोष प्रकट करते हैं। यह भी सौभाग्य की बात है कि सीता मिल गई और बैरी रावण मारा गया। ऐसा न परम कामम ऐसा न प्रीतिरुत्तमा यत्तम विजयिनम रामम पश्याम यत शात्रवम। हे महाराज, यह हमारा बड़ा भारी मनोरथ सिद्ध हुआ कि हम लोग आपको विजयी और शत्रुहीन देख रहे हैं। यही हम लोगों की अभिलाषा थी और इसी में हम लोग हर्षित हैं।
एतत्त्वयोपन्नं च यमत यमस्यास्त्वं प्रशंससे प्रशंसार्हं न जानीमः प्रशंसां वक्तुमीदृशम्। आपने जो हम लोगों की बढ़ाई की सो यह आपकी स्वाभाविक उदारता है, नहीं तो हम लोग हैं ही किस योग्य। हम नहीं जानते कि आपकी प्रशंसा हम किन शब्दों में करें। आपृच्छामो गमिष्यामो हृदयस्थो न सदा भवान् वर्तामहे महाबाहो प्रत्यार्तमहतावृता। अब हम आपके आज्ञालय विदा होते हैं। आप तो हम लोगों के अंतःकरण में सदा वास करते ही हैं। अब हम सब अत्यंत आनंद पूर्वक अपने अपने कार्यों में संलग्न होंगे। भविष्यते महाराजं प्रीतिरस्मात् नित्यतां वाडमित्येव राजानो हर्षणं परमान्विता। महाराज, हम लोगों में आपके प्रति सदा बनी रहे, हम आपसे यही अंतिम प्रार्थना है। इस पर महाराज श्री रामचंद्र जी ने जब कहा बहुत अच्छा ऐसा ही होगा, तब वे राजा लोग परम हर्षित हुए। उचुः प्राञ्जलयः सर्वं राघवं गमनोत्सुकाः पूजितास्ते च रामणं जगमूलतेषान् स्वकान्। वे जाने के लिए उत्सुक राजा लोग हाथ जोड़कर श्री रामचंद्र जी से इस प्रकार बोले। श्री रामचंद्र जी ने भी उनकी यथोचित विदाई की और तब वे अपनी अपनी राजधानियों को चले गए। उत्तरकांड का 38वां सर्ग पूरा हुआ। ध्यान सूर्य सत्यनारायण भगवान की जय। ओम नमो दिव्याय महादिव्याय शिवाय सत्यम नमो नमो प्रकृते भद्राय नियता प्रणता स्मृताम् शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवहरणं सर्वलोकैकनाथं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दं भवानी सहितं नमामि। प्रेम सुली सत्यनारायण